All right guys, welcome back to the live stream. कैसे हो सब लोग? Thank you so much for joining. यार आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित भाई from Almighty Blues and Manas Singh is also over here with us. कैसे हो भाई लोग आप? ईद मुबारक पहले तो आप लोगों को. बिल्कुल बिल्कुल आप लोग को भी। और यार अगेन ऑलवेज गुड टू बी हियर। और ईद के दिन तो यार और भी जश्न का दिन है। और काफी काफी गुड न्यूज एज अ चेल्सी फैन। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मतलब काफी सारा डिस्कस करना है डेफिनेटली। और मानस ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू एज वेल। Same here, Ankit. Always great to talk to you. Eid Mubarak, Zishan bhai. Thank you so much for having us, bro. Really appreciate it on this auspicious occasion. सब लोग जो भी देख रहे हैं, ईद मुबारक भाई लोग. बिल्कुल बिल्कुल यार ग्रेट यार मानस इट्स फर्स्ट टाइम आई थिंक यू आर हियर ऑन द चैनल विद अस लाइव बिकॉज हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे एंड हमारा एक रूटीन सेट नहीं हो पाता था. इट्स ग्रेट ग्रेट टू हैव यू ओवर हियर. अंकित भाई तो यार ऑब्वियसली अंकित भाई तो हम सबके फेवरेट है तो यहाँ पे आते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. गुड टू हैव यू गाइस ओवर हियर एंड यस एग्जैक्टली मेरे भाई लोग जितने लोग चैट में हैं सबको ईद मुबारक यार. गोट स्ट्रीम जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल देख लिया होगा. इसको गोट स्ट्रीम बनाने का रीजन मल्टी फोल्ड्स है. पहले तो बिकॉज आज बकरीद है और सेकेंडली आज की डेट में लियो मेसी लिफ्टेड द कोपा अमेरिका लास्ट ईयर एंड जहाँ तक मुझे याद है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी वो यूरोज 2016 वाले जीता था. तो इट्स काइंड ऑफ ऑल फिक्स डाउन टू दिस डे. तो हमारे पास यहाँ पे अंकित भाई हैं. ही इज अ चेल्सी फैन. मानस इज ऑब्वियसली अ लिवरपूल फैन. मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा यार अबाउट द ट्रांसफर regime ऑफ बोथ द क्लब्स. यार मानस, आर यू satisfied with how Liverpool have progressed signing Darwin Núñez? How do you think this season is going to go? Particularly, are you done with the signings? और कोई requirement नहीं है Fabio Carvalho के अलावा? Is it all set? I'm very very happy यार because business as usual हम लोग ने बहुत बहुत जल्दी किया है. Last few years हम लोग काफी जल्दी सब निपटा रहे हैं. And yeah, we've addressed quite a few issues है मेरे हिसाब से. जीशान देख हम लोग देखो जो नैरेटिव लास्ट सीजन है पूरा क्वाड्रुपल था जो भी है. बट अल्टीमेटली हम लोग एक गोल से और एक पॉइंट से वी फॉल्टर्ड. ओके सो वी वर दैट क्लोज टू मेकिंग हिस्ट्री. सच्चाई ये है. बट सो द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो था मेरे हिसाब से हमने एड्रेस किया है विच इज साइनिंग अ स्ट्राइकर. जीशान भाई मैंने आई थिंक आपके स्ट्रीम पे ये अभी तक फर्स्ट टाइम आया तो बोला नहीं है शायद से. अंकित हैज नॉट इवन heard this on our stream is that Jurgen Klopp के era में हमने कभी striker sign नहीं किया. This is the first striker we've signed under Jurgen Klopp, out and out striker. और वो क्लब रिकॉर्ड फी है. और प्रीमियर लीग में हमने चेल्सी को, टॉटनहम को, मैनचेस्टर सिटी को दोनों बार नहीं हराया था. हारे भी नहीं थे, हराए भी नहीं था. So I think that fox in the box, maybe Darwin Núñez, maybe that person. And also midfield से we need that X factor which could be Fabio Carvalho. सब लोग बोल रहे हैं चैंपियनशिप से आया है तो पता नहीं क्या हो सकता है. बट वही ना एक्स फैक्टर इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि वो एक्स फैक्टर है. क्योंकि किसी को पता नहीं क्या है. सो आई एम होपिंग वी हैव एड्रेस्ड द इश्यूज. ट्रेंड का बैकअप किया है. आई एम हैप्पी विद द विंडो. जूड बेलिंगम नहीं होने वाला है. मैं पहले ही बता रहा हूँ ये ट्रांसफर विंडो में पहले कुछ पूछने वाले हैं. मैं पहले ही बता रहा हूँ. आई थिंक हमने हमारा बिजनेस कर लिया है. And I'm very satisfied with what has happened. And Mo Salah ने sign किया है contract, so that is the biggest piece of news for us. He is no less than a new signing for you guys. Mo Salah. अरे यार मतलब लास्ट पांच seasons में अगर आप प्रीमियर लीग में 3 गोल्डन बूट जीतते हो, this speaks volumes of how good you are. So that is a great piece of business for Liverpool. So very happy. राइट. अरे एक क्वेश्चन है मानस आपके लिए. विश्वास भाई हमारे पूछ रहे हैं. मानस भाई से पूछो वो अपने जिम की शेड्यूल बताते हैं या कोई थ्योरी लिख रहे होते हैं. वो ओपी यार. वो शेड्यूल ओपी है सच में. मैं मानस को काफी बार मैसेज किया हूँ सच में. दैट इज द नेक्स्ट लेवल. सीरियसली मैं भी कल ही मैसेज किया भाई अच्छी प्लेलिस्ट है यार. वो व्हाट्स ऑल दैट अबाउट मानस? What the playlist or what I work out? जो आपके स्टोरीज होते हैं जो विश्वास भाई पूछ रहे हैं आपके वर्कआउट रिजाइम. देखो I just genuinely feel that it life is too short to take yourself too seriously. Okay. And मेरे को जो मजा आता है जो वक्त पे मेरे को लगता है ये मेरे को फनी लगा तो मैं वो लगा देता हूँ. So अभी आपको हंसना है हंसो, ट्रोल करना है ट्रोल करो, इंकरेज करना है इंकरेज करो. मैं तो करूंगा जो मेरे को करना है और मेरे को मजा आता है. And if you guys love it, I love you guys. If you don't love it, you can unfollow me.
भाई साहब नहीं, लेकिन श्राज भाई यहाँ पे ही ओनली मीन्स इट इन अ पन एंड फन काइंड ऑफ अ वे। ऑब्वियसली श्राज भाई को मैं जानता हूँ, नेचर इनका मस्ती मस्ती करते रहते हैं। बट यू नो अबाउट दैट होल वर्कआउट रिजाइम, मैं देखता हूँ मानस भाई का वर्कआउट रिजाइम, आई एम लाइक भाई साहब आई हैव टू डू समथिंग। हर दिन मानस कुछ इंस्पिरेशनल ना यार, कुछ, या मतलब या एग्जैक्टली। तो जी भाई, या तो इंस्पिरेशनल या तो यार सच्चाई आ जाती है यार, मुझसे नहीं होने वाला, भागो यहाँ से। एक नहीं एग्जैक्टली, और पता है क्या सीरियसली देखो मेरा इंस्पिरेशन मो साला है। जब मैं मो साला को देखता हूँ मेरे को लगता है यार क्या क्या किया लाइफ में, यू नो कुछ नहीं किया तो चलो कर लेते हैं। देन वीकेंड आता है और मेरे दोस्त कॉल करते हैं चल पीना है क्या, तो सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है मेरी जिंदगी में। बराबर आता है, ठीक है। नहीं वेरी गुड यार, अच्छी है यहाँ पे लाइफ लेसन्स दिए यहाँ पे कि जो लाइफ इज शॉर्ट यार, जो आपको करना है आप जरूर से करिए। एंड कहीं ना कहीं यार मानस भाई आपके ये पूरे वर्कआउट रिजाइम को देखते हुए यू नो आई काइंड ऑफ गॉट मोटिवेटेड। मैं भी पिछले एक हफ्ते से जिम जाना स्टार्ट कर दिया फिर से। सो भाई लोग वेरी सून मेरी भी प्लेलिस्ट आने वाली है, रेडी रहना श्राश भाई। अरे नहीं मुझे पता है मैं ही हूँ कतार में, मैं ही हूँ। मैं भी शुरू होता हूँ वापस से। हाँ यार अंकित सर आप भी डेफिनेटली, कोई नहीं यार हम साथ में करेंगे। All right. Coming back to the Sorry, point of Ankit, I Liverpool. think Hi, it might just be too late for you, Ankit bhai. oh भाई बर्न कर दिया अरे। नहीं, हर साल शुरू डेफिनेटली करता हूँ, फिर वापस से यार बंद हो जाता है 20 दिन में। दैट इज द थिंग। यही सीन है यार, आप जाना स्टार्ट करते हो, आपको पूरा मोटिवेशन बिल्डअप होता है, सब कुछ होता है, एंड देन आप जाते हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन एंड यू आर लाइक अरे यार ना हो रहा है यार, चल छोड़ सोता हूँ मैं। ओए मानव भाई कह रहे हैं मानस भाई का फेवरेट वन केस यार। मानस भाई टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग यार, हाउ डज गॉट सो रिलेटेड टू लिवरपूल? Dua Lipa. Because Favorite Dua music. Lipa is an honorary Liverpool supporter and वो Dua Lipa ने गाया है। and 2018 Champions League final यार, एक तो first of all I mean I love all the Real Madrid supporters, मेरे बहुत खास है वो। बट मैंने जिंदगी में आई थिंक इन पर्सन 15 से 16 लिवरपूल के मैच देखे, ओके, और हम लोग 3 हारे हैं और वो साले तीनों के तीनों अगेंस्ट रियल मैड्रिड थे, ओके। तो चैंपियंस लीग फाइनल, सो 2018 में डुआ लिपा वाज सपोज्ड टू बी द ओपनिंग एक्ट ऑफ द चैंपियंस लीग फाइनल एंड वन किस वाज हर लाइक यू नो लाइक वायरल सॉन्ग, सो वो थोड़ा स्टिक हो गया तभी। सो तब से जब भी हम कुछ जीतते हैं तो हम लोग वन किसेस पॉलिटिक्स ही गाते। इट्स एज सिंपल एज दैट। हर फैमिली इज आर्सेनल सपोर्टर, मैं डुआ लिपा को फॉलो करता हूँ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट शी इज एन ऑर्डिनरी लिवरपूल सपोर्टर, शी लव्स लिवरपूल एज वेल। राइट, सही है। Man of culture, a man who knows about their players, also the superstars who follow their team। बहुत अच्छी बात है मानस भाई। अंकित भाई लेट मी जस्ट कम बैक टू यू यार, यहाँ पे हमने लिवरपूल के ट्रांसफर स्ट्रेटजीज डिस्कस किए एंड एज अ चेल्सी फैन I would want to ask you कि do you really feel कि are they done for the season, they don't need any more signings कि वो trust कर सकते हैं अपने वो players पे, you know, and they can go out and challenge all, because as you know कि Jurgen Klopp has booked his hotel room in Istanbul this season। मतलब वो तो पहला वही मैंने आई रिमेंबर आई नो मैसेजिंग दैट टू मानस जो जब मोमेंट हुआ ना। लेकिन हैविंग सेड दैट भाई, मतलब लिवरपूल ना, मतलब इट इज वन टीम व्हिच डज नॉट डिपेंड सो मच ऑन ट्रांसफर्स। हाँ मतलब ये भी है एक नैरेटिव कि यार दे हैवंट स्पेंड मच, दे हैव स्पेंड मच जस्ट लाइक ऑल द क्लब्स। लेकिन आई डोंट थिंक क्लॉप का स्ट्रेटजी होता है भाई, और मोस्ट ऑफ द कोचेस का यही होता है कि दे डोंट डिपेंड सो मच ऑन ट्रांसफर, बट क्लॉप एक्चुअली वो इंप्लीमेंट करता है भाई। ही इज अ कोच इन द ट्रू सेंस और इन द मैन मैनेजर, जो मुझे लगता है यार he is an example for a lot of them। और that is why I'm saying कि यार डार्विन नूनेज अगर आया है, I know आप बोलोगे यार डेफिनेटली ओवरप्राइस्ड इज नॉट टू बी सपोर्टेड आज के लिए, लेकिन व्हाट कैन ही बी इन द फ्यूचर? जस्ट इमेजिन अंडर क्लॉप। क्लॉप जो बनाया भाई, ट्रेंड को किस लेवल पर ले गया है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर क्लॉप हैज टेकन। सो अगर बॉबी फर्मिनो स्टेज व्हिच इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी हैपनिंग एज वेल, और वो लास्ट सीजन तक खिला नहीं था, तो इमेजिन भाई, मतलब डार्विन नूनेज कम्स इन एंड गेट्स मेंटरशिप ऑफ बॉबी फर्मिनो, और यू हैव फॉक्स इन द बॉक्स जो मानस बोला था ना। आई थिंक डियोगो जोटा इज दैट मैन फॉर मी एनीवे। तो ऐसा नहीं है कि यार इमीडिएट नीड था, डेफिनेटली साडियो माने की यू नो कमी, but they saw an opportunity Ankit bhai, they saw an opportunity in this lad Darwin Nunez, one of the players उनके against भी goal score किया था, so they actually got a taste of what they will be getting in their own team। और ये why will it play in their you know advantage? क्योंकि यार आज के दिन देखो यार, अगेन हम लिंक हो रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, बायर्न म्यूनिख का गेटिंग लिंक। कल को there will be one void created in one of the big clubs, ठीक है, स्ट्राइकर का। अगर वो डार्विन नूनेज अवेलेबल होता टिल नाउ इन द ट्रांसफर मार्केट, ट्रस्ट मी
he would have gone elsewhere. Or Liverpool did the right thing. They were overpaid, but I think they did the right thing in my opinion. Or again, even Fabio Carvalho का I think बहुत early हो गया था, तो he can be a guy. Or they have a Harvey Elliott coming back, in my opinion. तो ऐसा नहीं है कि they don't have options. Yes, of course, साडियो माने का थोड़ा टाइम लगेगा, but I think it will be about a few months और आपको दिखेगा भाई Liverpool are again there. हाँ, Luis Mo Salah, I Diaz agree. अंकित भाई, Luis Diaz settle in हो चुका है. I think he's also a new signing because mid season ही खरीदा गया उसको. And I believe कि Mo Salah का जो gap है, sorry, ये माने का जो gap है, definitely बहुत बड़ा एक gap है. But I think वो fill जरूर से हो जाएगा. Klopp will be able to handle that. Manas, how did you feel when Mane said कि यार I'm done over here, I just need to move out? So what's your connection with Mane? Mute yeah. Sadio Mane is one of my all-time favorite Liverpool players. But जब भी कोई बोलता है he or she needs a new challenge, you get on with it. It's as simple as that. Thiago treble जीता and he wanted a new challenge. That's why he left Bayern Munich and came to Liverpool. So हम लोग कुछ ऐसे बोल नहीं सकते ना क्या यार क्या new challenge. अब reality यही है कि सादियो माने won it all. He wanted new challenge. क्या है वो? Last सीखो बायर्न म्यूनिख, सीखो कुछ सीखो बायर्न म्यूनिख. लेवा ने भी यही बोला, he wants a new challenge. सीखो कुछ सीखो उसे. अभी वो अभी मैं ये सुनना चाहता था. This was, I want it to was say all planned. सीखो बायर्न म्यूनिख की बात नहीं, अभी वो तो अलग बारसा की बात है. बट सादियो माने के बारे में वापस बात करते हुए कि लास्ट हाफ ऑफ द सीजन लुइस डियाज ही लेफ्ट खेल रहा था एंड सादियो माने सेंट्रल खेल रहा था. सो अभी हमने वो एड्रेस कर दिया है विद डार्विन न्यूनेस कमिंग इन. So obviously सादियो माने का personality will be more missed than, मेरे हिसाब से, मेरा humble opinion यही है कि his personality, his aura, his feel good factor, happy go lucky, जो nature है सादियो माने in a way, मैं बोला मेरे को बहुत troll किया था, but I don't care, मैं वापस बोलूंगा. मेरे को रोनाल्डिनो की याद दिलाता है because वो हंसते ही रहता है, वो कभी मतलब स्ट्रेस लेता ही नहीं है. So वो we will miss in Sadio Mane. Of course he's a great player as well, but Luis Diaz आ गया है, Darwin Núñez आ गया है, Fabio Carvalho आ गया है, Bobby Firmino missed a lot of second half of the season. So if Bobby stays fit, so I think हम लोग ठीक है. Jota भी left खेल सकता है, Diaz भी left खेल सकता है. So we have the cover. I will miss Sadio Mane, don't get me wrong. I think I would have loved if he had stayed, but हम लोग लिवरपूल है अंडर क्लॉप. वी आर अ डिफरेंट बीस्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफटाइम आई फील दिस कॉन्फिडेंट यार इन एवरीथिंग रिलेटेड टू लिवरपूल. Wow. नहीं, seriously यार, coming back after such a strong season जहाँ पे एक potential quadruple का season हो सकता था, but only missed by a single point and just by a single goal, as Manas has just told us in the beginning. यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ. I think the defense looks set. Joel Gomez भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुके हैं and I think he's bound to stay. Matip will play for like 2 साल तक खेलेगा. उसके बाद I think Joel Gomez will also be one of the players in this team of Liverpool. Trent is obviously there, Robertson is there. Midfield की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जितना मुझे पता है, जिस हिसाब से मैंने क्लॉप को स्टडी किया है, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, हार्वे एलियट is the one guy जो कि मानव भाई यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं. I think मानव जो क्लॉप हार्वे एलियट में देखता है, he doesn't see him as an out and out winger. I think मेरे हिसाब से he sees him more as an 8 in the midfield. And last time when Harvey Elliott even played, he was deployed in that same position, same role. Ankit bhai, what do you have to say about Harvey Elliott and क्या this could be his big breakthrough season at Liverpool? बिल्कुल यार, मतलब if I remember right, one of his first appearances was against Chelsea. मतलब I remember वो game जो था 1-1 where he unfortunately got injured as well. लेकिन I think until that point he was brilliant. और absolutely आप correct हो भाई, मतलब 4-3-3 जो खेलते हैं ना Liverpool, I think Harvey Elliott suits perfectly because in attack basically you can basically overlap, either Trent overlaps or basically आपका जो number 8 है he overlaps. So one of the two definitely overlap. So Harvey Elliott has this thing. मतलब you can kind of he reminds me of Shaqiri in a strange sense, not the Shaqiri of Liverpool but Shaqiri of Switzerland, you know, which actually you know kind of वो space ले लेता है और he can actually do both the things. और वही आइडियल है. और हार्वी एलियट का टेक्निक भाई, मतलब आई रिमेंबर वन ऑफ हिज गोल्स, वॉली गोल्स, दैट वाज वाओ. मतलब दैट टेक्निक इज समथिंग जो सालों लग जाते हैं. आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ द मिडफील्ड ऑफ आवर करंट स्क्वाड कैन डू दैट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. अगर वो करता है कंसिस्टेंटली, इंजरी प्रोन नहीं रहता है फॉर द अपकमिंग सीजन, मैं तो बोलता हूं भाई दिस इज लाइक अ न्यू प्लेयर along with Mo Salah because of the contract things. तो यार Mo Salah, Harvey Elliott और Trent आप देखो, मतलब राइट हैंड साइड मतलब काफी स्ट्रांग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ दे यूज Harvey Elliott.
एग्जैक्टली नहीं बिल्कुल काफी सही तरीके से आप अंकित सर आपने एक्सप्लेन किया. साथ साथ दे हैव कर्टिस जोन्स, फैबियो कार्वाल्हो के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं दैट ही इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लेयर, एंड आई बिलीव कि बिकॉज जिस हिसाब से उसने परफॉर्मेंस दी है इन द चैंपियनशिप ऑफ कोर्स, ठीक है, बट देन आई बिलीव कि उसको टाइम दोगे, यू प्ले हिम अंडर क्लॉप, तो वो क्लॉप मेंटालिटी, मॉन्स्टर मेंटालिटी के अंदर ही विल बी देयर एंड ही विल बी डेवलप इनटू अ वेरी गुड प्लेयर. Harvey has been used as a right winger sometimes, but he can play as an 8. Curtis Jones, similar profile. Is he more of a number 6? Manav, to me, Curtis is more of a 6. जितना मैंने उसको देखा है, probably can also be that 6 and 8 hybrid, but Harvey has been kind of molded into that 8 wala role, can play on the wide as well, right? Manas, any आपसे बस एक final expectation regarding Liverpool this season? What do you think? How is the season gonna end, given that this is the World Cup वाला season? काफी सारी चीजें चेंज होती है यार यहाँ पे वर्ल्ड कप के आने से बीच में. काफी कुछ चेंज होता है. मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि थियागो स्लैश हेंडो स्लैश मिलनर स्लैश केटा स्लैश फेबिन्यो, ये 5 में से हर एक मैच में 2 खेलेंगे. हार्वी एलियट स्लैश कर्टिस जोन्स स्लैश फैबियो कार्वाल्हो स्लैश चेम्बरलेन में से 1 खेलेगा. बस 9 मिडफील्डर है जिसमें से 3 खेलने वाले हैं. आप रियलिटी इनमें ये से है. किसी को देख रहे हो जाते हुए, टीम छोड़ते हुए? डू यू थिंक कि ऑक्सलेट-चेम्बरलेन वुड नहीं जाएगा अगर अनलेस आपने वर्ल्ड कप ईयर बोला ना, तो इसी की वजह से कोई छोड़ के नहीं जाएगा. और इधर थोड़ा एडवांटेज है हमें. मो साला वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, लुइस डियाज वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा. शायद से फर्मिनो विल नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप, शायद से. आई होप ही डजंट. एज अ लिवरपूल फैन, as a fan of Firmino, I hope he gets selected, but as a Liverpool fan, I hope he doesn't get selected. Andrew Robertson will not get selected because Scotland has not qualified. Yeah, right. Joel Matip will not go to the World Cup. There's a chance that Joe Gomez might not go to the World Cup. Yeah, big chance. So there is a huge core of Liverpool which is not traveling to the World Cup. Yeah. And kind of that is a big benefit for them. Huge. बहुत बड़ा benefit है. Huge. If you look at City के सारे players are probably going. Ruben Dias, Stones, Kyle Walker, Cancelo, Rodri, Bernardo, of course, KDB. Up top आप देख लो, Haaland नहीं जा रहा. Haaland नहीं जा रहा. But you look at they have Jack Grealish, Phil Foden is going. Yeah. Mahrez नहीं जा रहा. No, but Liverpool के भी 10-15 जाएंगे. But जो मैंने आपको बोले वो भी अच्छे प्लेयर है जो नहीं जा रहे. So मतलब स्टार्टिंग 11 से 3-4 नाम कर दिए तो दैट इज लाइक बिग क्रैक्स हो गई ना वो टीम की, क्रैक्स हो गई आपके. या यूरोज का पता नहीं आप लोग याद है तो यूरोज में मतलब आई नो गोइंग बैक, लेकिन मैन सिटी और चेल्सी के बेसिकली स्टार्टिंग 11 से आई थिंक देयर वर एटलीस्ट 10 और 9 पीपल हु वर एक्चुअली प्लेइंग द यूरोज. पर अंकित वो तो ऑफ सीजन था ना, लाइक ये तो सीजन के बीच में और भी एग्जैक्टली. तो ये तो और ही ज्यादा आतंक फैलाएगा ये वर्ल्ड कप फॉर डिफरेंट रीजंस. So that way I am quite optimistic. But यार Zishan, अभी it's way too early because transfer window literally शुरू हुआ है. To say that क्या होगा at the end of the season is किसी को नहीं पता. For all you know, Tottenham might just go all crazy. Yeah, we are coming right over there. हम वहीं आ रहे हैं, आप सबकी फेवरेट टीम. अरे अकबल लाहौर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट दिया था अभी कल ही मैंने देखा, कल मैंने शेयर किया. अंकित might have seen that. अकबल लाहौर कहते हैं कि at this right moment, इस point of time पे, if I have to choose between joining United and Spurs or anybody else has to choose, they would choose Spurs. They would not go to Manchester United. वो Spurs जाएंगे. Ankit, first of all, what's your view upon that? मानस escape this one. नहीं यार, the fact is यार वो एकदम सच बात है. There's no two ways about it. लेकिन अकबल लाहौर से आ रहा है ना तो वो वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार के कि भाई नहीं ठीक है. अंकित किससे आ रहा है? That is ठीक है, मैं समझ रहा हूँ. अकबल लाहौर कह रहे, it doesn't matter. But then that made me think, fine, क्लब की रेपुटेशन, क्लब की स्टैंडर्ड्स, क्लब की वैल्यू अलग है obviously. अभी कैरेगर ने क्या बोला कि मैन यूनाइटेड एंड लिवरपूल आर द ग्रेटेस्ट क्लब इन इंग्लैंड. कुछ भी कर ले सिटी और चेल्सी, they would never reach to the level of. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई आ रहा है कैरेगर से, चलो भाई डिस्कार्ड कर दो. But what he said, what अकबल लाहौर said, can we just talk about that? हाँ मतलब 100% देखो यार, रीजन इज नॉट जस्ट आप ये नहीं बोलोगे लुकिंग एट द टेबल व्हाट हैज हैपेंड. यार प्रॉब्लम इज ऑफ फील्ड इश्यूज. वो सच्चाई यही है यार. मैनचेस्टर यूनाइटेड में द बोर्ड इज अ प्रॉब्लम और उनको पता नहीं व्हेन इट कम्स टू मैनेजरियल चेंजेस, मैनेजरियल टैक्टिक्स, थिंग्स हैव चेंज. मतलब आप देखो लास्ट ईयर के ट्रांसफर विंडो ना, सडन से आई नो रोनाल्डो गोट कम्स इन एंड डज वेरी वेल, लेकिन
all of a sudden उनका पूरा strategy जो था footballing philosophy for the entire season changed when Ronaldo came. ठीक है, और ओले का इतना इतना दिन हो गया, and then finally he was like okay because of peer pressure बोल दो, जो भी मीडिया का प्रेशर बोलो, finally he was then let go, and then you get a person at the helm जो यार पहले तो कुछ ही महीनों के लिए है, उसको बोला जाता है आप कंसल्टेंट हो, and then वो भी यार he's not there anymore. So what was the whole point of the entire season? आप actually देखो ना, in terms of personal as well as the footballing philosophy. तो you went from zero to zero. You went nowhere. आपने कोई भी steps आगे नहीं बढ़ाए हैं. Player को clarity चाहिए होती है. Like if at all, like if I was a player, I would have firstly, okay, I would have expected कि भाई, what are you expecting from me? अच्छा, what position am I playing? And what is my future in this club? तो अभी ये इतना uncertain है compared to basically, या मैं तो बोलता हूँ even Chelsea, I'll put in the same boat यार. आज के दिन में इतने लोग Z boys है, इतने सारे बारसा prefer कर रहे हैं compared to the Chelsea, Bayern, generally भी करते. That's a fact. I have to live with it. Having said that, it's far more easier right now to say no to a Chelsea or a Manchester United compared to maybe even a Spurs. वही reason है because you have also Antonio Conte factor. Antonio Conte, everyone knows, second season बवाल मचाता है. बिल्कुल सही बात है. Manas, what are your views about Spurs under Conte and 6 साइनिंग जो उन्होंने की है? अभी उन्होंने जैक क्लार्क को भी खरीद लिया है, so the Leeds, I think. I think टॉटनहम, इसलिए मैंने मेंशन किया टॉटनहम को because बहुत स्मार्ट साइनिंग्स है. और एक सेइंग है जो अंकित बोला, स्पर्स बीइंग स्पर्सी, अंकित ने बहुत बार बोला है, बट रियलिटी इज स्पर्स विल नॉट बी स्पर्सी बिकॉज दे हैव कॉन्टे, एंड Conte is not Spursy at all. Conte is Italian and how, and he gets the job done. Bhai, like he's done it multiple times with Juventus. उसे Chelsea के साथ किया, उसे Inter को लीग जीता after Juventus का domination. I'm not going to say मैं ये बोल रहा हूँ कि Tottenham लीग जीत जाएगा. मैं ये मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, but stranger things have happened. But the signings that they've made, उन्होंने सब कुछ एड्रेस किया. पेरिसिच साइन किया उन्होंने, स्पेंस साइन किया, रिचार्लिसन साइन किया, बसूमा साइन किया, one more good player I'm forgetting, लॉन्गले साइन किया from good. एक मिनट मतलब डेविस के तो कंपैरेबल है ना जी भाई. उनका डेविस अभी देखो अभी आप खुद के क्लब को ट्रोल कर रहे हो इधर, क्योंकि आपने भी साइन किया था ना. या ऑफ कोर्स मैं तो लॉन्गले को ट्रोल कर रहा था यार. तो टॉटनहम ने तो लोन पे साइन किया है विद बारसा मजा है सुन के पेजेस, राइट? सो उनके लिए तो यार लोन पे विन ही हुआ ना. दे गेट अनदर बॉडी इन देयर, राइट? ऑफ कोर्स. और भाई आप स्पर्स वहां पे 5 मिलियन यूरोस दे रही है, उसके 12 मिलियन यूरोस में से 7 दे रही है, आई थिंक. या 7 दे आर पेइंग, 5 हमें देना पड़ेगा. सो बढ़िया है, विन-विन है हमारे लिए. टेल मी हु इज द विनर हियर? Who's the winner? अरे हम बहुत खुश हैं. Actually उसको तो मिल ही रहा है पैसा, but उसको गेम्स मिलेंगे भाई. He'll finally get games. But the point is that Conte is also such a manager ना कि वो he will get the best out of players, you know. So all the signings that he's made thought through हैं. So मैं तो बहुत in a way बहुत ही I'm looking forward as a neutral to see what Conte and Tottenham do this season, because एक और चीज जो अंकित will know that last 2 seasons से every summer window में हैरी केन की न्यूज आती है कुछ. इस बार बिल्कुल नहीं आई. इस बार स्टेबल रहा है वो एकदम. हाँ, तो मतलब अगर स्टेबल हैरी केन, हाँ, और सॉन भी आ रहा है एयरपोर्ट पे आजकल, तो पता नहीं क्या होने वाला है ब्रो. वो बड़ा अच्छा लगा यार मुझे देख के. मैंने आज ही चेक किया एंड आई वाज लाइक भाई सॉन वहां पे खड़ा है, वेलकम टू सी आउट. बढ़िया था. दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर एंड भाई सॉन भाई क्लास है. अच्छी बात है यहाँ पे कि स्पर्स ने बढ़िया साइनिंग की है, बट देन लाइक अंकित भाई से स्पर्स बीइंग स्पर्सी, लेट्स होप दे डोंट बी दिस ईयर बिकॉज़ आई डू एक्सपेक्ट देम टू हैव अ वेरी फैंटास्टिक competition. They will give a definite challenge to all the clubs that they'll be facing. Problems would be for let's say Chelsea, Arsenal. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे यूनाइटेड. ऑफ कोर्स यूनाइटेड ने स्ट्रेंथन बिल्कुल भी नहीं किया है. मानस बीइंग अ लिवरपूल फैन, मुझे पता है कि लिवरपूल और यूनाइटेड की बहुत ही खतरनाक राइवलरी रहती है. तो कुछ शब्द अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओनली देन वी विल मूव अहेड, मैं जरूर से जानना चाहूंगा. राइट नाउ द स्लम्प दैट दे आर इन अंडर एरिक टेन हाग, द होल क्रिस्टियानो रोनाल्डो फियास्को, डिले करना जर्सी का वो जो उन्होंने शो किया था, व्हाटएवर. हाउ डू यू थिंक दे आर प्रोसीडिंग? It will be, see, I'm an outsider when it comes to Manchester United. मैं पहली बात ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को कुछ
my opinion might not be the most educated, but मेरे हिसाब से Eric Ten Hag is not bought in to change the system and win. He has been bought in to perform in the midst of that chaos that the team is in. जो previously Ralph Ragnick नहीं कर पाया, जो Ole Gunnar Solskjaer नहीं कर पाया. Manchester United at the moment is in a very tough situation, which I relate to quite a lot as a Liverpool fan. We found ourselves in the rut इतने साल thinking that यार we are Liverpool, हम Liverpool हैं, we will bounce back. And Manchester United is huge. Please don't get me wrong. मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, Manchester United one of the biggest clubs in the world है. But एक point पे आपको reset दबाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम 4 साल ना भी we will rebuild. And so isn't this going to be a reset, Manas? I hope वो Eric Ten Hag को time दे. As a neutral, as a Liverpool fan, I hope जो भी होना हो. But as a neutral, अगर मैं as a football fan सोचूं तो I think this is the time that वो Eric Ten Hag को time दे. Because एक दो साल आपको मार खानी पड़ेगी to bounce back. Because it's in a similar way, not to the Barca way, because Barca is financially struggling. Barca has to reset, and they are resetting. So you have to think, okay, अभी एक दो साल we will not win anything. Let's be honest. Let's take things into consideration, which I think United will do under Eric Ten Hag or right manager. ओले को जो टाइम दिया मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं था, बिकॉज मेरे हिसाब से ओले वाज नॉट अ गुड मैनेजर. मैं अगर आपको पूछूं प्रीमियर लीग या टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, विल यू हैव ओले गुनर सोल्शर एज अ मैनेजर? पीपल विल से नो. So Manas, again, sorry, I'm just cutting you right here because एक interesting मुझे direction मिला है to take this conversation. You said कि Eric Ten Hag, the fans have to be patient because they're not gonna win anything. 2 साल तक उनको थोड़े problem हो सकते हैं. I'm not saying they're not gonna win anything. Yeah, right. They might end up winning anything. They might win because obviously football is unpredictable. But then to be realistic over here, given कि कैसा सीन था यहाँ पे, we can not really say कि इस साल जाके वो प्रीमियर लीग जीत लेंगे, चैंपियंस लीग जीत लेंगे. ये kind of एक reality है, ठीक है? So isn't this what Cristiano Ronaldo is thinking? Because he is at his twilight of his career, तो यही चीज क्रिस्टियानो भी सोच रहे हैं. And since he wants to win title before he retires, so that's the reason why he's wanting to take a move out. Is it fair? What's your view on that? Cristiano Ronaldo is obsessed with winning. Cristiano Ronaldo is obsessed with numbers in a great way possible. Cristiano Ronaldo चैंपियंस लीग सबसे ज्यादा कौन जीता है हमारे लाइफ टाइम में? सबसे ज्यादा गोल किसने मारा है? Exactly. हैट्रिक्स की बात करते हैं. You know, like his numbers are there. I'm just saying, as अगर आप वो लेवल पे खेल रहे होते हैं, आप देख रहे हो मेसी is playing the Champions League, आप देख रहे हो बेंजेमा is playing the Champions League, आप देख रहे हो Mo Salah is playing the Champions League, आप देख रहे हो Conte, blah blah blah, everyone's playing the Champions League. तो आपको कैसे लगेगा कि यार, and I'm 37, you are seeing कि भाई time is against me. तो मैं, so you have to why did he leave Juventus? He won titles, ना 3 titles back to back or 2 titles. Last year नहीं जीता, वो Champions League में था. He won more individual awards. Right, exactly. And Manchester United signed Varane and they signed Sancho. उसको लगा कि shit, you know, like this is it. But reality वो नहीं थी. So as an outsider, I can understand what he is trying to do over here, and बट वो लेगेसी के बाद तो यूनाइटेड फैंस ही करेंगे, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके. एग्जैक्टली. नहीं ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव निकल के आता है, यू नो, व्हेन अ राइवल फैन टॉक्स अबाउट हिज राइवल क्लब यहाँ पे. तो दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड फ्रेज आई वांटेड टू सेट. मतलब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, एंड जस्ट लेट मी ड्राइव द कन्वर्सेशन इन अ टोटली डिफरेंट वे बिकॉज दिस इज अ गोट स्ट्रीम. तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट वन of the goats, Cristiano Ronaldo going to Qatar World Cup, यहाँ पे FIFA World Cup. How, क्या लगता है हम लोगों को, क्या chances हैं पोर्चुगल के? अंकित भाई, I just wanna start from you. Portugal, Cristiano, probably his last World Cup. Yeah. बिल्कुल यार, लास्ट वर्ल्ड कप तो यार अगेन मतलब नोइंग क्रिस्टियानो, हु नोस इज गोइंग टू प्ले 41. हैविंग सेड दैट भाई, टॉकिंग अबाउट जिमिंग मुझे वो याद आ गया वापस से. लेकिन यार ऑनेस्टली वही है, मतलब
2 साल मैक्सिमम एट द वेरी पीक ऑफ हिज करियर, जो है करंट ईयर्स के पीक में ही विल बी देयर, और प्रीटी ऑब्वियस दैट ही विल लुक एट द लास्ट वर्ल्ड कप। वही नहीं, काफी फैंस भी वैसे ही देख रहे हैं। मेरा एक लॉजिक, और मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि यार मैं एक वीडियो निकालता अर्ली प्रेडिक्शंस का, और उसमें मेरा लॉजिक ये है भाई, आप देखो कोई भी टूर्नामेंट देखो, वर्ल्ड चाहे कोई भी स्पोर्ट का देख लो ना, तो देर आर सर्टन टीम्स हु काइंड ऑफ डू वेरी वेल अप अंटिल द वर्ल्ड कप, और बहुत कम बार होता है दैट, अगेन नथिंग अगेंस्ट एनी टीम, आई एम जस्ट गोइंग विद द स्टैट्स, तो बहुत कम बार होता है कि दे काइंड ऑफ कंटिन्यू दैट इनटू द टूर्नामेंट एंड बियॉन्ड, तो पोर्चुगल ऑपोजिट है। पोर्चुगल अंडर ऑब्वियसली यार भाई कोच, अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है उसके पास है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से इतने सारे प्लेयर्स दे दिए पोर्चुगल को कि यार अगर कम प्लेयर्स होते ना अपने फर्नांडो सैंटोस को, ही वुड हैव डन बेटर, लेकिन इतने सारे प्लेयर्स है कि ही इज लाइक नॉट एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। लेकिन यार अब इतना ट्राई कर लिया ना यार, कभी ना कभी तो वो स्क्वाड के साथ सही होगा ही, और पता नहीं यार मेरा गट बोल दो यार कोई लॉजिक, यार दे हैवंट डन वेल एंड दे ट्राइड समथिंग, फाइनली वो क्लिक होने वाला है वर्ल्ड कप में, इज व्हाट माय लॉजिक वाज, नॉट फॉर क्रिस्टियानो से अलोन, लेकिन वो भी है यार, द फैक्ट इज दैट एंटायर पोर्चुगल स्क्वाड लुक्स अप टू क्रिस्टियानो लाइक एनीथिंग, एज फैंस वी डू, all Messi, Cristiano, all are goats, and there's a certain amount of your respect you have for them as players, that in last World Cup तो करेंगे, but वही है, if Cristiano can kind of as in command that space in Portugal more than Fernando Santos, जो मुझे लगता है might be required for this World Cup, I feel यार I have a strange gut feeling with Rafael Leo being in the form जो है, it's a tournament after all, right? So things can click, of course, but at the same time यार आप देखते हो who are the opposition, तो if you actually see उनका ग्रुप इतना डिफिकल्ट नहीं है compared to other groups। अंकित भाई उनका ग्रुप, आप कम ऑन, मैं तो सिर्फ ये बोलना की बात चाहता कर रहे हो ना, हूँ उनके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जोटा और करवालियो होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? मानस ओके, बट अंकित भाई आई जस्ट वुड बेग टू डिफर फ्रॉम वन ओपिनियन। यहाँ पे आपने सब कुछ सही बोला, आई वुड एग्री टू ऑल ऑफ दैट। उनका ग्रुप, यस, मैं देखता हूँ उरुग्वे को, अब मैं देखता हूँ घाना को राइट नाउ, एंड फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे कोरिया को। मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट ग्रुप्स है ये, एंड आई बिलीव कि एक काफी टफ कंपटीशन मिलने वाला है। एंड इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि दे वोंट क्वालिफाई फ्रॉम द ग्रुप, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। पोर्चुगल आर क्वालिफाइंग फ्रॉम द ग्रुप, आई हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पोर्चुगल दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज हमने उनको देखा है खेलते हुए इन दिस ऑल नेशंस लीग एंड इससे पहले यूरोज में, सो इट वाज जस्ट लाइक हिट एंड मिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस। ठीक है, चला जोटा के मिसेस, क्रिस्टियानो के गोल्स, दैट्स हाउ दे हैव बीन डूइंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोरिंग 5 गोल्स इन द यूरोज। उसके बाद से हमने उनके पूरे वो देखे हैं नेशंस लीग के रन ऑफ फॉर्म देखा है, दे हैवंट बीन सो कन्विंसिंग, बट लास्ट के कुछ मैचेस में द वे दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, दे रियली लुक कन्विंसिंग। वहां पे हमें एक छोटा सा एक हल्का सा कनेक्शन एंड स्पार्क दिखा था प्लेयर्स के बीच में, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन देयर टीम इज रेनाटो सांचेज, the guy in the middle. I think if Bernardo Silva is there in the team, I think Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, they've got great players यार, Ruben Dias जैसे players, Pepe जैसे experienced players, Cancelo जैसे intelligent players है, बंदा probably he's a winger यार, and he's so intelligent, आप उसको कहीं भी खिला लो pitch पे, and you've got great goalkeeper as well. All you need is the right mix in this team. एक वही वो formula X जो होता है जिससे Powerpuff Girls बनी थी, वही एक वो गिरा दो उनमें, I think it will be set. Quickly, like मेरा पॉइंट ये था यार, आपका ग्रुप देखो ना, यूरुग्वे देख लो, गाना देख लो, गाना इज हैविंग, मतलब मेरे ख्याल से काफी लोग ने नेशनलिटी स्विच किया अभी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इनटू काफी तगड़े तारिक लैम्टी, सलीसु, इनाकी विलियम्स, बट दे हैवंट प्लेड एज अ टीम ना, मतलब दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। यूरुग्वे एज वेल, मतलब आप देखो दे डोंट स्कोर इनफ गोल्स, दे आर डॉगड टीम है, लेकिन इतने गोल्स नहीं है उनमें, तो और कोरिया यस डेफिनेटली यस, आई थिंक मैं बोलूंगा दे आर डेफिनेटली द एक्स फैक्टर हो सकते हैं इन द ग्रुप, सॉन फैक्टर, लेकिन हाँ लेकिन वही है ना, ऑल द 4 टीम्स वैसे ही है, तो देयर और देयर व्हाट, सो स्टार क्वालिटी विल कम इनटू द 4, मैं बोलता हूं, और इसलिए मैं बोलता हूं यार पोर्चुगल इतने सारे प्लेयर्स, यार कम ऑन, इफ नॉट वर्ल्ड कप देन व्हेन, नहीं तो फर्नांडो सैंटोस यार रखा ही क्यों गया, वही है, ही सेड कि अगर वो क्वालीफाई नहीं करा पाएगा ही लीव। सॉरी मानस, मेरे हिसाब से जेन्युइनली उनके पास स्क्वाड जो है वो तो इट्स राइट देयर यार, up with the best, like Zishan, आप बता रहे थे, you were naming players left, right and center, they have even more, like exactly. Yeah, they can form 2 teams and those 2 teams can compete in the World Cup equally well. वो और फ्रांस, मेरे हिसाब से इतना डेप्थ है उनके स्क्वाड में हर जगह। बट यार मैं सिर्फ एक इमोशनल चीज बोलना चाहता हूँ कि हमने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, हमने लाइक यूएस की बेस्ट वुमेन्स टीम देखी है, हमने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में देखा है, हमने रियल मैड्रिड को हैट्रिक जीतते हुए देखा है चैंपियंस, बट लाइफ में रोनाल्डो मेसी का वर्ल्ड कप फाइनल नहीं देखा है। वो अगर हो जाए ना भाई, ये हम गोट स्ट्रीम्स की बात करें तो मैं सोचा सिर्फ बता दूं,
वो अगर हो जाए ना, वो मतलब जैसे लूनर एक्लिप्स होता है कुछ, यू नो लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम चीजें होती है, ये वैसी चीज होगी। और भाई साहब इट्स इन कतार, सो वो जो वो बनाएंगे ना स्पेक्टिकल, उसको समझ रहा हूँ। they will hype it up to another level. I just hope This will break the internet. Sorry, This will break the internet. it will break not just the internet, it will break the entire earth, bro. Like that final will be, if it happens. But yeah, I mean, आप रोनाल्डो की बात कर दो, मैं मेसी की भी बात कर रहा हूँ. I mean, it will just be phenomenal if that happens. And this World Cup is going to be special. आप जो squads की बात कर रहे थे, एक और चीज ये है कि almost 1/3 of the season खत्म हो जाएगा क्लब का. So let's hope no one gets injured. That's a harsh reality of it. And also COVID, let's hope COVID doesn't hit back again यार. अगर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए. Let's hope for a healthy World Cup. नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात की यहाँ पे मानस आपने. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दिस होल पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना का फाइनल, बिकॉज अगर टेक्निकली देखा जाए जिस ग्रुप्स में है, अगर वो अपने ग्रुप्स को टॉप करते हैं, दे कीप ऑन विनिंग द मैचेस, सो दे डेफिनेटली हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग टू द फाइनल. मतलब वो हो सकता है. Are you serious? Yeah, अरे मैंने कर दिया है, मैंने वही से शुरू किया था. सेम मैंने भी किया था हाई में. लेकिन क्या देखते हैं भाई, आपको पता है वो मैच की टिकट ब्लैक में कितने में बिकेगी? आपको पता है, आप समझ सकते हो. उसकी जो रियल प्राइसेस है ना, जो कैटेगरी 1 का प्राइस है वो 1.3 लाख है, कैटेगरी 2 इज 80, थर्ड कैटेगरी इज 50, और ये है उनके ओरिजिनल प्राइसेस. और अभी ब्लैक में माय गॉड भाई साहब, एंड अभी तो लोगों को आइडिया नहीं है कि कौन सी टीम पहुंची फाइनल में, बट देन दिस कैन रियली हैपन. अगर अर्जेंटीना पोर्चुगल अपना ग्रुप टॉप करे, बस ऑल दे हैव टू डू इज टॉप देयर ग्रुप एंड अपने अगले सारे मैचेस जीतते चले जाए. दे विल मीट इन द वर्ल्ड कप फाइनल, बिकॉज अर्जेंटीना ब्राजील सेमीफाइनल में मिल सकती है, पोर्चुगल जर्मनी से सेमीफाइनल में मिल सकती है, एंड दे कैन रियली हैव दैट हेड टू हेड. दिस विल ब्रेक एवरीथिंग. अरे माय फेवरेट टीम है, नेदरलैंड्स माइट मीट अर्जेंटीना. या अरे अंकित सर काफी मिला था, मुझे याद है. मतलब आई विल कम बैक टू दैट ऑब्वियसली क्लोजर टू द वर्ल्ड कप. क्वार्टर्स में मिलेंगे, क्वार्टर्स में मतलब डेनमार्क के साथ. बकरा ईद पे वी हैव टू गोट को हमको we have to remember Gini Wijnaldum, right Ankit? The goat, the real goat. भाई बिल्कुल, Gini Wijnaldum is real goat मेरे ख्याल से तो. मतलब look at Zishan's face, look at हम Gini पे क्यों जा रहे हैं मानस? Why? I'm just joking. तुरंत से जज्बात बदल दिए सब कुछ. मतलब मैं क्या सोच रहा था, क्या चला गया भाई साहब. राइट, हाँ, हमने यहाँ पे पोर्चुगल के बारे में बात किया, उनके एक्सपेक्टेड फिनिश के बारे में बात किया, एंड अंकित सर ने काफी अच्छा एग्जांपल दिया कि कुछ टीम्स होती हैं जो कि बड़ा अच्छा रन ऑफ फॉर्म दिखाती है गिवन दे लास्ट प्रीवियस स्टार्ट्स, उसके ऊपर बेस करके कि काफी सारी टीम होती है अच्छा रन ऑफ फॉर्म दिखाती है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड वर्ल्ड कप में जाने के बाद से भी नर्वसनेस या व्हाटएवर इट इज, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती. सो यू कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट दिस. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन दी है, मैंने तो दूसरी बार भी प्रेडिक्शन दे दी है भाई यहाँ पे. एक थी अर्ली प्रेडिक्शन, एक मैंने यहाँ पे अपडेटेड प्रेडिक्शन का वीडियो भी बना दिया है, बिकॉज अब ये हर सिंगल मंथ बदलेगा. जैसे जैसे स्क्वाड आएंगे यू विल टॉक अबाउट न्यू थिंग्स, बट यू कैन नेवर रियली प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. सो मेरे भाई लोग, this is what football is all about, you know. This is why the sport is the greatest sport of all time, and this is why we are over here. Thanks to football कि हम यहाँ पे इतने अच्छे भाई लोग के साथ जुड़ पा रहे हैं. यहाँ पे मानस है, यहाँ पे अंकित है, यहाँ पे हमारे साथ 400 और लोग जुड़े हुए हैं. I'll take this moment to just give a huge shout out to Manas Singh. Guys, भाई लोग प्लीज चेक कर लेना चैनल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप लोग जाके सब्सक्राइब करिए, शो योर लव, एंड साथ ही साथ अंकित सर को भी जाके जरूर से चेकआउट करिए चैनल, एंड डू सब्सक्राइब to both of their channels and do share your love and support. It's not easy to do what these guys are doing, we all are doing, so thank you so much for that. All right, एक सांस में बोल गया मैं. जीशन, मैं पूछना चाह रहा था, I know you support Barcelona, तो क्या चल रहा है बार्सिलोना में अभी? Like if you can describe, I mean I'm sure तेरे followers तो सब बार्सा, like काफी बार्सा फैंस, काफी ला लीगा फैंस होंगे, but अभी जैसे रफीनिया का सागा चल रहा है, डेम्बेले का सागा चल रहा है, लेवेंडोस्की का सागा चल रहा है, फ्रैंकी डियोंग का सागा चल रहा है, बहुत सारे सागास चल रहे हैं. अभी इन्फ्लक्स ऑफ मनी आया है काफी बिकॉज ऑफ द डील्स दैट लापोर्टा हैज क्रैक्ड. एज अ फैन मैं जेन्युइनली सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, एज अ फैन थोड़ा डर है कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विनिंग ट्रॉफीज, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. राइट, वेरी वाइज क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है. The thing is कि scary part
स्केरी पार्ट जो इस सब डील्स में हमें दिखता है वो है जो हमने अपने स्टूडियो बारसा स्टूडियो के शेयर को सेल किया है, जो 10% 15% हमने सेल किया है। बट द बेस्ट थिंग इज कि जिन कंपनी को हमने सेल किया है उससे वहाँ पे एक बाय बैक क्लॉज है कि मतलब हम व्हेन विल बी केपेबल हम उतने अमाउंट में वो सारा वापस से खरीद सकते हैं। सो हमारे पास पूरी अथॉरिटी हो जाएगी उन सब चीज़ों की। एक्चुअली बार्सिलोना इज अ फैन रन क्लब, ठीक है। सोशियोज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है फॉर द पासिंग ऑफ एनी बिल्स। सो इट कैन नॉट हैपन कि अभी कोई एक नेशनल खलीफी आके हमारे क्लब को खरीद ले या हमारे शेयर बिक रहे हो वहाँ पे। सो वट एवर डिसीजन जो हम लेते हैं it has to be accepted by the socios तभी वो पास होते हैं। and Laporta tried to convince our socios to sign off on these TV rights का सेल होना जिससे कि हमारे क्लब में मच नीडेड फंड्स आएंगे। एंड ये अच्छी बात है कि हुआ। इट्स अ बिट रिस्की बिकॉज डील लंबे टाइम के लिए है, 15 साल 20 साल के लिए है वो डील्स। But the thing is that has given us money and stability which was badly needed because Bartomeu really screwed this club over, giving अजीब सी वेजेस टू प्लेयर्स लाइक उमटीटी 15 मिलियन 12 मिलियन, लॉन्गले को डेम्बले को 20 मिलियन, ग्रीजमान को न जाने कितना। सो राइट नाउ विद ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक स्लोली। आई एम स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। आई जस्ट वांट टू सी कि हाउ द सीजन गोज। हमने स्मार्ट साइनिंग्स की है, हमने फ्री साइनिंग्स की है, कैसी है क्रिश्चियनसन। प्रोबेबली आपने बात की यहाँ पे डेम्बले की सागा की, दैट इज आल्सो डन। ही स्टेज 2024 तक, काफी मिनिमल वेजेस पे है। एस्पिलिकेटा इज आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग। Chelsea is asking for I think 12-11 million euros, जो कि बहुत ज्यादा है। अंकित भाई थोड़ा पैसा कम कर लो अंकित सर। यार तो हमने क्लॉज क्यों डाला था, उसी चक्कर में डाला था। इट्स ऑल बिजनेस यार। एट द एंड ऑफ द डे इतना गिव एंड टेक हो रहा है बारसा और चेल्सी के बीच में, यार थोड़ा तो बनता है यार। कम ऑन, एस्पी इज अ लेजेंड। एस्पी इज अ लेजेंड बट देन ही इज 32 एंड जो इनिशियल डिस्कशन हो रहा था वो 3 मिलियन से पता नहीं कहां से 12 मिलियन पे चला गया है। आई थिंक 7 लेट मिलियन हो गया ना। क्या आई थिंक हमारी हाँ ओनरशिप टू ब्लेम है बिकॉज वी गॉट अ ओनरशिप लेट। तो बाय द टाइम क्या हुआ वो किक इन हो गया ऑटोमेटिकली क्लॉज, तो इसलिए मतलब वी हैव एन एक्स्ट्रा ईयर ऑन हिम। तो हाँ मतलब मैं तो अभी बोलता भाई एस्पी नहीं जाना चाहिए। मतलब हमारी कोई है ही नहीं यार बैकलाइन में, लिटरली वी हैव नो वन। तो मतलब नहीं, एस्पी दैट लीडरशिप इज रिक्वायर्ड एज मच एज 32 है। आई थिंक he can still do a job in a 3 at the back system. So 4 at the back I still have my doubts. राइट नहीं सीरियसली ये चीजें तो हो रही हैं। चेल्सी का पूरी बैकलाइन ही खत्म हो रही है। अलोंसो की भी डील और बारसा के साथ होने वाली है जैसे कि हम सुन रहे हैं। रफीनिया ऑलमोस्ट डन। बायर्न इज नॉट बजिंग। मानस कुछ बताओ यार, कुछ लिंक्स हो आपके, कॉल शॉल लगाओ यार, कहो कि थोड़ा सा करें यार। 50 मिलियन यूरोस बहुत है, हद हो गई यार। मतलब लेवेंडोव्स्की है ना एट द एंड ऑफ द डे। अरे मतलब तो फिर आप भी यार चुपोमोटिंग थोड़ी साइन कर रहे हो आप लेवेंडोव्स्की अरे लास्ट 50 दे रहे हैं हम। We are giving 50. बट अल्टीमेटली द पावर इज विद देम ना। दे नो दैट आपको चाहिए, दे नो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो। लेवेंडोव्स्की को वो अगर फ्री में भी जाने देंगे वो इट विल नॉट हैम्पर देम फाइनेंशियली। सो एवरीथिंग इज इन देयर कोर्ट यार। सो एंड इट इज लेवेंडोव्स्की। Right, of course. But then that guy has also said he wants to leave. कोई एक player openly कहता है, let me just remind you of Cristiano Mane most recently. They just tell you कि भाई हो गया, I'm done. I just have to leave and you have to कभी कभार accept करना। So हमने भी बायर्न का तीसरा बिड एक्सेप्ट किया ना। Right. और हमने भी 4-5 बिड्स कर चुके हैं यार। वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि भाई 50 दो तो एक बार में 100 का चल लेना। अरे कितना बड़ा है यार 50। अच्छा in all fairness, is it 50 million euros enough for Lewandowski given कि उसका contract सिर्फ 1 साल का है and also given he has openly said that he wants to leave? Is it 50 enough? नहीं, आजकल तो यार मार्केट ही ना पूरा उठा पुठा हो रहा है। आई डोंट बिलीव इन एनी नंबर्स, नथिंग इज फेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन लेवेंडोव्स्की लाइक मानस सेड लास्ट 7 सीजन में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग चैट, लास्ट 7 सीजन में द गाय इज एक्चुअली स्कोर्ड 40 प्लस गोल्स। मतलब दैट इज लाइक फिनोमिनल। और यार एज इज जस्ट अ नंबर। लेवेंडोव्स्की इज इन द सेम ब्रैकेट ऑफ थियागो सिल्वा और रोनाल्डो। भाई काफी फिट है बंदा, काफी फिट है। और अगेन टॉक अबाउट वर्ल्ड कप्स, like I don't think, like I know that Poland, he's kind of single-handedly kind of doing lots. लेकिन at the end of the day आप देखो, he doesn't have as much international football because of not reaching finals of tournaments. So he can be fairly fit this season as well. तो मैं बोलता हूँ यार it's worth it because it's Lewandowski, just because of that. Right. नहीं, fair enough, सही है। This guy is लेवेंडोव्स्की गोल मारेगा यार। मतलब so मतलब and goals talk यार। मतलब goals dictate everything in अभी चेल्सी ने साला 100 मिलियन दे दिया लुकाकू के लिए। तो वो जोक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर लुकाकू 100 पे गया, श्योर 3-4 साल थे जो भी थे, तो लेवेंडोव्स्की के लिए 50 तो बार्गेन है मेरे भाई।
ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन जिस मेरे दिमाग में पॉपअप किया, व्हिच वाज वर्स्ट साइनिंग? ठीक है, दो प्लेयर्स को मैं नाम लेने वाला हूँ. लुकाकू का होल सागा एट चेल्सी या लुका जोविक एट रियल मैड्रिड, जिन्होंने 65 मिलियन पे किया था एंड देन अभी फ्री में उन्होंने वापस से फोरेंटीना भेजा, और लुकाकू जिन्होंने 100 में साइन किया एंड अगेन लोन पे भेजा. व्हिच वन ऑफ दीस वाज द वर्स्ट साइनिंग? मेरे भाई लोग कमेंट सेक्शन में भी आप लोग साथ ही साथ बता सकते हैं. इंटरेस्टिंग यार. ओके, मेरा तो ओपिनियन क्लियर है कि ये कोई कॉन्टेस्ट होगा ही नहीं. मतलब मे बी मैं सोचता था यू विल टॉक अबाउट ग्रिलिश टू सम एक्सटेंट, लेकिन भाई लुका जोविक का एक्सपेक्टेशन क्या था कमिंग टू रियल मैड्रिड? आई डोंट थिंक ही एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट गेम्स. हाँ, ही वाज डेफिनेटली दैट बैकअप जो फॉर एग्जांपल स्पर इतने सालों से ढूंढ रही है बैकअप स्ट्राइकर इन केस द मेन स्ट्राइकर इज नॉट देयर. यस, डेफिनेटली ह्यूज मनी, लेकिन लुकाकू से एक्सपेक्टेशन थी एट चेल्सी दैट he will be the missing piece in the puzzle, और वो रहेगा जो हमारे फिनिशिंग करेगा. और वही नहीं, एक लीडरशिप एलिमेंट. हमारा फ्रंट लाइन वाज काफी इनएक्सपीरियंस एट अ टाइम, और वी वांटेड समवन जो आकर बेसिकली टेक्स थिंग्स बाय द स्क्रप ऑफ द नेक एंड एक्चुअली परफॉर्म्स week in week out. Someone who's coming back who loves, supposedly it's a dream to come back, or Drogba is his idol. So I think absolutely no two ways. और वो यार टीम का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लब का एनवायरनमेंट, मतलब it went from great to basically as worst as it could be. और yes sir, partly मैं ये भी बोलूंगा, coming back, I don't want to put all the blame on Lukaku. Of course there were a lot of issues elsewhere as well. मैं बोलूंगा Tuchel should have probably used him. थोड़ा सा ego clash हुआ है clearly, but what he did to begin with started off everything, and उसके वजह से नीचे ही जा रहा था, and even he had a chance to correct, he didn't correct it either. राइट. एक और रिपोर्ट आई थी यहाँ पे कि लुकाकू, पता नहीं मुझे कि ये सच है कि नहीं है, चैट के हेल्प में अंकित आप भी बता सकते हो, कि कॉन्टे वहाँ पे पिच साइड खड़े थे, लुकाकू कहता है लुक हियर इज योर डैड, ऐसा कुछ करके. वो मैच देख रहे थे लोग, एक टीवी पर मैच देख रहे थे, तो लुकाकू वाज वाचिंग एंड मतलब टुकल इज लाइक ही इज योर डैड, मतलब ही गेव अ वियर्ड लाफ. वियर्ड है, गलत है यार, क्या है. अच्छा, मैं बोल रहा हूं ना, मतलब कोई दूध का धुला नहीं है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ब्लेम्स टू बी टेकन, लेकिन वही है, यू आर अ प्रो एट द एंड ऑफ द डे. आपको बेसिकली वी मेड हिम द हाईएस्ट पेड प्लेयर एट चेल्सी, भाई, सिंपल एज दैट. Right, and this is what we expect from Lewandowski as well. Even if he stays, we expect, because he is such a professional, कि वो बान के लिए उसी हिसाब से खेलेंगे जिस हिसाब से वो खेलता है. I don't expect him to have a drop in form. And Manas, what do you have to say about this? Lewandowski का you so rightly mentioned कि एक साल प्रोफेशनल रहेगा. अगर आपको याद रहेगा, उसका एक साल बाकी था, बायर्न वांटेड टू साइन हिम, वो डॉर्टमंड पे था, जर्गन क्लॉप ने बोला तू रुक, देखो फ्री में जाने दूंगा. वो एक साल डॉर्टमंड के साथ खेला, चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचा अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, हारा, एंड द नेक्स्ट सीजन ही जॉइंड बायर्न म्यूनिख. सो ये शायद से वापस होगा उसके साथ. सो लेवेंडोस्की के लिए फर्स्ट टाइम ही है, ना टोटली एग्री, वो प्रोफेशनल ही रहेगा अगर ऐसा कुछ हुए तो. मेरे हिसाब से ही इज अ प्रोफेशनल. आई मीन ही इज नॉट प्लेइंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर Mönchengladbach. He's playing for Bayern Munich, and Bayern Munich competes. He's won titles. He's won a Champions League, and he will compete for the Champions League once again. अगर वो रुक गया और सादियो माने और ये सब है, तो फिर अलग लेवल का उनका अटैक होगा. राइट. मैं जब इंस्टाग्राम पे खोलता हूँ तो आजकल सिर्फ फोटोज किसकी दिख रही है मुझे यहाँ पे, हमारे अल्फोंसो डेविस और माने एक साथ ट्रेन कर रहे हैं. वो जो लेफ्ट बैक और जो लेफ्ट विंग की पेयरिंग, जो कनेक्शन बन रहा है ना, आई एम जस्ट स्वेटिंग यार. वो क्या होगा, वो अपोजिशन के राइट बैक का तो भाई पूरा फाड़ डालेंगे यार उनको. उधर से अल्फोंसो डेविस बीप बीप करके निकलेगा, उधर से माने कटेंगे इनसाइड. भाई यार नेक्स्ट लेवल की पेस आ रही है बान के लेफ्ट हैंड साइड पे. ऊपर से वो आपके पास साने भी बैठा हुआ है, कोमन भी है, किसली कोमन है, अभी तक गनाब्री भी है अभी तक. तो नागल्समैन को इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना, इसलिए लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन स्टार्टेड प्लेइंग देम एज विंग बैक्स. मैं बोला यार कॉमन और साने के विंग बैक्स खेल रहे, क्योंकि उनके पास है इतने सारे लोग, कैसे फिट करें. और दिस वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से कि बान ने काफी गेम्स हारे भी हैं. वो जो हमने वो जो उनकी थंपिंग देखी थी, बोकुम ने जो उनको 4-0 फाइनल किया था, याद नहीं मुझे कितना था, उस मैच में भी कुछ ऐसा लाइनअप था, एंड दे वर काइंड ऑफ टेकिंग बोकुम लाइटली, एंड बोकुम ने भूखा बना दिया उनको. और उसके बाद से हमको लगा था कि समझ जाएगा नागल्समैन, अगेन बंदा नेक्स्ट मैच में फिर रिस्क लेता है. तोड़ाई तो हुई थी उनकी, बट देन आई थिंक राइट नाउ दे हैव गॉट देयर मैन. उन्होंने मंसरावी साइन किया है, दे आर वांटिंग टू साइन डिलिट. तो यूवे ऑफ कोर्स नोज कि यार डिलिट को वो यहाँ पे होल्ड करके रख नहीं पाएंगे. उसको एम्बिशियस है बंदा, उसको खेलना है दुनिया की बेस्ट टीम्स जा रहा है, बायर्न जा रहा है. हाँ, वो आई थिंक मेरे भी हिसाब से बायर्न आर वांटेड टू पे 80 मिलियन यूरोस फॉर डिलिट. 19 इसलिए तो शायद से इतना पैसा मांग रहे हैं लेवेंडोस्की के लिए. अरे तो अब 80 थोड़ी दे देंगे हम.
नहीं काफी सेव किया ना, माजरावी, ग्रावेनबर्ग और माने, मेरे ख्याल से तीनों में बेसिकली 10-10 मिलियन सेव किया एक तो, और प्लस लेवेंडोव्स्की 50, तो वहां 80 मिलियन बन गए बस, बन गया, डन। परफेक्ट। मजरावी फ्री, ग्रावेनबर्च कितना 25 समथिंग ऐसा है। हाँ वो तो एक डे लाइट रॉबरी है लिटरली। हाँ रॉबरी है सीरियसली, मतलब अगर उसको ढंग से अगर देखा जाए, इफ यू गेट हिम इन द प्रीमियर लीग, कोई प्रीमियर लीग के क्लब से मैं ग्रावेनबर्च को जाते देखो तो ओ भाई साहब, कार्लन फिलिप्स मतलब 50 पे बिके ही इज द हैं। नंबर 8 ऑफ ऑल 4-3-3 साइड आज के दिन में, मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन कमिंग बैक टू बायर्न, एक क्विकली मैं पॉइंट था, नैगल्समैन का सिस्टम देखो, मतलब आप देखो फर्स्ट लेग में अगर सॉल्जबर्ग था क्या लास्ट सीजन में, वेयर दे लग रहा था भाई बायर्न माइट एक्चुअली गेट अ ह्यूज सरप्राइज, जो इवेंचुअली हुआ भी। लेकिन सेकंड लेग में हु वाज द पर्सन जिसने चेंज किया था अर्ली ऑन, इट वाज लेवेंडोव्स्की। लेवेंडोव्स्की मतलब पीपल डोंट रियलाइज कि यार ही इज लाइक, जैसे बॉबी फर्मिनो व्हेन ही वाज एट हिज पीक फॉर लिवरपूल, ही डज दैट मच एंड मोर for Bayern Munich. He comes back and actually wins you penalties a lot of times and takes them himself, and he's at the end of things. तो वो create भी करता है खुद के लिए, तो that is the best part of the Lewandowski, जो अभी बार्सिलोना में मिसिंग है आज के दिन में। हाँ एग्जैक्टली, एंड राइट, नहीं काफी फेयरली सेड। ओमार रिचर्ड को उन्होंने सेल कर दिया, आई थिंक। ओमार रिचर्ड किसको कौन साइन किया है? नॉटिंघम फॉरेस्ट, नॉटिंघम, आई थिंक राइट। नॉटिंघम ठीक है, फॉरेस्ट, आई थिंक। राइट, भाई लोग कंफर्म कर देंगे, कोई नहीं। बढ़िया, इनका प्लेयर बायर्न से हैज गॉन टू, अरे मेरे भाई जिन भाई, दे आर बेटर वेज कि आप अपनी टीम को अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे, विदाउट ऑल ऑफ दीज स्टूपिड थिंग्स। अप्रिशिएट करना आना चाहिए यहाँ पे। नागल्समैन 3-2-4-1 फॉर्मेशन से अपने ही पैर पे, हाँ अंकुर भाई, यस यस, वी ऑल नो अबाउट दिस। ओके, बायर्न के बारे में हमने बातचीत कर ली काफी। लेट्स कम टू ला लीगा, थोड़ा सा ला लीगा डिस्कस करते हैं। वी नो कि रियल मैड्रिड ने लिटरली तोड़ के रख दिया था लास्ट सीजन, चैंपियंस लीग विनर्स, उन्होंने ऑफ कोर्स ला लीगा जीता है। नाउ दे हैव साइंड रूडिगर, डिफेंस इंप्रूव किया है, काफी काफी बढ़िया प्लेयर। अंकित भाई knows a lot about this lad Rudiger, Chelsea to Real Madrid in a free transfer. Talk about steal man. Then Chouamani, of course people would say they have overspent, but then एक बार मार्केट को देखो यार, अब इतने ज्यादा Chouamani was wanted by a lot of clubs, तो यहाँ पे they had to go 100 million euros around की डील है। What do you think, Manas? What are your views upon the team that just kicked Liverpool out of the Champions League final? यार अभी अभी वो क्यों याद दिलाया तूने मेरे को, बट वो गेम तो अभी सार ग्रेप्स होगा, बट वी शुड हैव वन एनीवे, लेट्स मूव ऑन। दे आर अ वेरी 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 गुड टीम, एंड एंचेलोटी जब तक है ना, they have the right balance, they have the right experience मेरे हिसाब से। अभी चाउमिनी आ गया, रूडिगर आ गया यार, मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि कैसेमीरो, रूडिगर जो टीम में है उनको हराना मुश्किल है, और अगर आप हराओगे ना तो पिट के ही जीतोगे, मतलब वो वैसी बात है। एंड they can play you out of the park, they can be harami, and they can be resistant, they can be defensive, everything. Real Madrid has everything, and it's as an outsider it's very tough to see a weakness in Real Madrid यार। एंड मतलब, और ये भी समझना पड़ेगा, अगर रियल मैड्रिड को देखो, वो साला एक साल बिना बर्नाबाउ में खेले, फिर एक रेनोवेटेड बर्नाबाउ में खेले, अभी बर्नाबाउ तैयार हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। आई वोंट बी सरप्राइज अगर रियल मैड्रिड एक और नॉच ऊपर जाए नेक्स्ट सीजन, Seriously, Real Madrid can win dirty, Real Madrid can win beautiful. Sure, they lost 4-0 against Barcelona in that, but look how they bounce back. Like nobody remembers that. पता है Manas, after you are lifting the Champions League ना, not Yeah. a single Barca fan would dare complain कि भाई चल ठीक है, तू अपने Champions League रख, हमने तेरे 4-0 जीता। Man, shove that 4-0 somewhere. It's no problem right now. Madrid और fans फिर को अभी care नहीं है। विनिशियस ने भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, Yeah, फिर 2027. they have everything. I think Bayern is the Bayern, I'm saying Real is the complete package यार, मतलब बहुत Right. मुश्किल है। और यार लास्ट सीजन, I'm sorry अंकित, I have to say this, मतलब चेल्सी को हराना, PSG को हराना, और किसको हराया, मतलब हमें तो हराया, एक और अच्छी टीम को हराया था बीच में, मैन सिटी सॉरी मैन सिटी को हराया। So you cannot question Ancelotti, you cannot question Real Madrid at all. I think seriously. it's the mentality, right, Manas? Mentality होती है, it's a habit almost. It's just and Perez भी ना, like साला वो यूएफा के अगेंस्ट जाता है, जीतता है, like a boss bro, like a boss,
लाइक मतलब फुटबॉल ऐसा लगता है कि कोई ओनर होना ऐसा हो ब्रो, लाइक ही जस्ट गेट्स थिंग्स डन यार। नहीं सीरियसली काफी सही कहा यहाँ पे। नो बुलशिट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट है वो, उसको कोई चीज सही नहीं लगती, ही इज लाइक फाइन फेयर इनफ यार। कुछ प्रॉब्लम्स मैड्रिड के लिए ऑफ कोर्स, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि मैड्रिड की वीकनेस हम नहीं बता सकते, दिख नहीं रही है रियली, दैट्स वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैड्रिड राइट नाउ इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लब्स इन वर्ल्ड फुटबॉल एंड यहाँ से वो और ज्यादा ही स्केरी हो रहे हैं, गिवन दैट आई एम अ बार्सा फैन and have to compete with them twice alone this season, home and away, तो मुश्किल होने वाला है। um, I have huge respect for Real Madrid. कार्लो एंचेलोटी की जहाँ तक बात है, सेकंड सीजन अगेन उनका होगा, सेकंड सीजन हमें पता है कि कार्लो का कैसा जाता है, सो थोड़े से एक इनिशियल नर्व्स होंगे यहाँ पे, बट देन इफ दे पिक अप द सीजन स्टार्टिंग में अगर एक अच्छा स्टार्ट ले लेंगे, दे विल कीप ऑन विनिंग द गेम्स। एक चीज है जहाँ मुझे लगता है कि मैड्रिड कैन रियली हैव एन इंप्रूवमेंट, इट इज द फॉरवर्ड अटैक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वो कर सकते हैं, बिकॉज दिस दे वांटेड टू साइन किलियन एम्बापे एंड किलियन एम्बापे के आने से काफी सारी चीजें सॉर्ट हो जाती, बट स्टिल दैट वाजंट सच अ बिग मिस, नहीं आना था तो नहीं आना था, बट स्टिल दे आई मेरे हिसाब से आई पर्सनली बिलीव कि दे विल हैव टू सॉर्ट दैट इशू ऑफ अ राइट विंग, व्हाट दे आर लुकिंग एट, क्या फेडी वाल्वर्डे वो एक मेकशिफ्ट विंगर खेलने वाला है, और इज गोइंग टू बी रॉड्रिगोज starting season, or is it going to be Asensio? None of the players, these players have cemented their position at the right wing position. It was only Fede Valverde जब कार्लो को समझ में आया कि ये एक सिस्टम है जिसमें हम फेडी को खिला सकते हैं as a makeshift winger, जहाँ पे he would be tucking into the midfield, tucking into the defense and going out to attack as well. उसी ने फाइनल में असिस्ट दिया था, so he has been a terrific player, but then we have to see another addition and I hope कि ये होगा, और नहीं भी हुआ तो would that be a risk अंकित भाई? यार एक एडिशन ऑलरेडी है उनके पास, आई नो मे बी मैं रोमांटिक हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, इट इज एडन हजार्ड। ईडन हजार्ड पता था, ईडन हजार्ड बोलने वाला पता था, पर यू नो व्हाट आई एम लॉजिक ही है, मतलब जी भाई ने बोला ना टॉक अबाउट सेकंड सीजंस, भाई ये एडन हजार्ड का करियर देखो भाई, एक सीजन ही हैज बीन फैंटास्टिक, सेकंड सीजन इज ड्रॉप्ड, देन अगेन आई नो ही इज अ डिफरेंट एडन हजार्ड, ही इज नॉट फिजिकली दैट एलिमेंट, लेकिन यार इफ ही यूज्ड प्रॉपर्ली, मतलब मैं तो अभी भी बोलता हूँ टॉक अबाउट बैकअप स्ट्राइकर्स, कार्लो एंचेलोटी मेरे ख्याल से एक ट्रिक मिस किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सीजन where he could have used even Eden Hazard a little bit more. I know it wasn't a need Real Madrid के लिए, लेकिन काफी गेम्स में he was available and he wasn't used. तो talk about Luka Jovic not working, Eden Hazard can play that role, क्योंकि यार in Antonio Conte's second season in Chelsea he did that. हाँ, he's not that Eden Hazard of the old, लेकिन if you carefully see the last few months ना भाई वो physically वापस से he's looking the part, और it's a World Cup year, तो World Cup year में he would be making sure for Belgium, if अगर by chance थोड़ा भी चांस है, this is the last chance for him, तो he has to make sure that he is in 100% top condition, or he has promised the way, तो मुझे लगता है that is one addition, और Rodrigo deserves to start, I genuinely feel he deserves to start, why he has looked terrific in all the matches जो मानस ने बोला, he looked terrific for me. But don't you think Ankit and Manas ki Rodrigo has been better player as a substitute than a starter? हाँ मतलब because in games that he has started we have often seen him getting subbed out and either Asensio or Fede or somebody else coming into his position. बिल्कुल बिल्कुल, तो आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस बोल दो यार, देयर आर सर्टेन गेम्स जहां पर रोड्रिगो विल प्रोबब्ली स्टार्ट, सम गेम्स यू नो वैल्वर्डे विल स्टार्ट बिकॉज़ वैल्वर्डे डज द जॉब, क्योंकि यार अभी के लिए मिडफील्ड आल्सो दे आर इन फॉर्म, सो आई डोंट सी वैल्वर्डे स्टार्टिंग एवरी गेम, और जैसे मानस ने बोला अबाउट द कैसेमीरो एंड रूडिगर फैक्टर, तो इन बिगर गेम्स वो चाहेंगे भाई कैसेमीरो रूडिगर दोनों खेले, बिकॉज़ दैट कैन वर्क अगेंस्ट द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द ऑपोजिशन, तो वहां पर मे बी वैल्वर्डे विल बी अ राइट विंगर, लेकिन रोड्रिगो क्योंकि यार वो स्पेसेस को काफी अच्छा लेता है, इनफैक्ट ही आल्सो एक फॉक्स इन द बॉक्स है भाई, ही कैन एक्चुअली गेट इन द बॉक्स एंड यू नो स्कोर यू गोल्स, तो दैट इज मिसिंग इन रियल मैड्रिड इन द रीसेंट सीजंस. You would start Rodrigo on the right wing. I would Madrid say का that he forward line deserves. करूँ तो Vinicius, Benzema, Rodrigo for you the starting three. बिल्कुल, मानस आपके लिए बिल्कुल. front three क्या हो सकते हैं Madrid के? Who would you go with? Honestly, I don't watch Real Madrid week in week out like the way you guys do. So my opinion, honestly, here would not be educated. मैं चैंपियंस लीग में देखता हूँ ज्यादा चैंपियंस में they click because it's a all about knockout clicking. and they won the La Liga, so I mean it just goes to show that they know how to get the job done. But मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये Real Madrid है, it's the start of the window. For all you know, they might end up signing someone. They might address that issue. कार्लो को पता होगा, देख ठीक है हम लोग जीते हैं जो भी है, बट ये एरिया जैसे तू बोल रहा है रोड्रिगो खेल रहा है या फिर वैल्वर्डे खेल रहा है, इधर मेरे को भी और भी चाहिए,
अगर वो डॉन कार्लो पापा पेरेस को बोलेगा तो पापा पेरेस देगा पैसा, सिंपल सी बात है। चाउमिनी लिवरपूल के साथ अपेरेंटली हैड एग्रीड टर्म्स, दिस इज व्हाट आई नो, 50 मिलियन वी हैड एग्रीड, बोला कि भाई हमें चाहिए तो पर 100 हो गया, मतलब that's the reality of it. If they want someone they will get it. That's how Real Madrid function. Absolutely नहीं, fair enough, काफी सही तरीके से बताया So आपने। happy they didn't like target Mohamed Salah bro, like when he was, you know, अगर वो हो जाता ना भाई, चल मतलब नसीब do you think अच्छा वो मानस, नहीं। do you really think कि अगर Real Madrid would have come calling for Mo Salah उस point of time पे जहाँ पे Mo Salah wasn't renewing the contract, तो वहाँ पे Mo Salah would have been interested in joining the current champions? मैं नाइव हूँगा अगर मैं ये बोलूँ कि अगर रियल मैड्रिड या बारसा कॉल करता है आप उसको नजरअंदाज करते हो, ये मैं इतना भी डिल्यूटेड नहीं हूँ मैं इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, बट मोहम्मद साला ने बोला था कि ही वांट्स टू स्टे, डिफरेंस यही था, माने और साले का माने को नहीं मैं चाहते, कंप्लीट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूंगा बोल दिया था, राइट, इफ आई रिमेंबर राइट। हाँ, he wanted to stay and उससे अभी क्लॉप का आज ही कोट आया कि मैंने साला से बहुत बात की थी, साला ने बोला मेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो भी टर्म्स थे वो, तो मेरे को डर नहीं था कि बिकॉज़ साला बोल रहा था मेरे को रहना, बट अगर बट वो बट आई नहीं you know सकता, how persuasive can Real Madrid be, you know? आई नो, बट किसका मन अगर लग गया है उसको रहना है, अगर साला वो स्लाइटली उसका दिमाग भी खुला रहता ना तो फिर डर लगता, बट साला I think he had a one track mind. हाँ, he had a one track mind to stay. Salah ने already कह दिया था. And Salah is also obsessed with numbers. He wants to create history in the Premier League and Liverpool. मैं अपने स्ट्रीम में बोल रहा था अगर Salah has another 30 goal season, he will become top 5 Liverpool players goal scorers. And if he has the same ratio for his entire contract, he will become the third highest goal scorer for Liverpool in their history. Can you imagine an Arab man doing that in the Premier League at Liverpool? It is history. It's historic. Yeah. It is historic. You know, like, and Mohammed, a guy, you know, since Eid hai, Mohammed Salah doing that at Liverpool in England, वो भी factor है. And it will be great if he does that, यार. Reality वही है, even as a Chelsea fan, Salah and Mane had overtaken Drogba in the Premier League big time, और that's a reality, जो किया है ना, that's a phenomenon. I don't think वो, मतलब it's not something जो मुझे लगता है भाई person from maybe Africa Asia can do in the near future. Hopefully they prove me wrong, लेकिन है ये वही है, that's a great example. लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, these contracts at the end of the day, what is the guarantee? अगर मुझे तो अभी भी लगता है in the next 2 years, if an Mbappe story doesn't come back again, maybe not next year but the year after next, who knows that, you know, Mo Salah is still fit and scoring goals, Real Madrid might come again, or Liverpool को पैसे बनेंगे I think 2 years later from now. So you never know in football, but I think Salah, I have to kind of say that, you know, he is something, again, he was in Chelsea, we let him go for whatever reason. But Klopp ने बताया भाई उसको देना पड़ेगा भाई, Klopp has actually given him the confidence. Exactly. और साला के यहाँ पे होने से we have heard कि क्राइम कितने ज़्यादा कम हुए हैं, खासकर जो टारगेटेड क्राइम होते थे, जो हेट होता था सोशल मीडिया पे, जो अब्यूजेस पड़ते थे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्राउड को, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को इराडिकेट किया. ही इज़ जस्ट नॉट अ फुटबॉलर, ही इज़ मच मोर देन दैट, एंड इजिप्ट पे ही इज़ लाइक एन आइडल, एक फिगर है वहाँ पे वो. सो दिस गाय इफ ही मूव्स तो दैट वुड कॉज अ लॉट ऑफ टर्मोइल, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बनेगी, एंड इट्स गुड थिंग दैट ही एंड्स अप स्टेइंग फॉर लिवरपूल बिकॉज आई बिलीव पर्सनली दैट्स वेयर ही बिलोंग्स. तो आगे व्हाट्स द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मोहम्मद साला, विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट. बट राइट नाउ एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हमें बात करना है, एंड देन विल मूव अहेड. हाउ अबाउट लियोनेल मेसी? Leo Messi again. We have talked about Cristiano Ronaldo. We have talked about Portugal being his last FIFA World Cup. What about another goal, that is Leo Messi in this World Cup this season? Christophe Galtier at PSG, Luis Campos being the technical director, sporting director at PSG, making sensible signings. और अर्जेंटीना का स्क्वाड, अर्जेंटीना की डेप्थ, अर्जेंटीना की यूनिटी, बंदे एक साथ जाते हैं, खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, यू नो दैट होल harmony in the squad is over there. And we saw how they fought against Italy. Obviously a lot of players from Italy were missing, but then the way they have been playing in the entire 2.5 year, 32 match unbeaten streak unki chal rahi hai. What does that personally mean for Leo Messi? How are we looking at his season this year? Manas, aapse start karunga main.
Can Ankit go first, please? Yeah, sure. यार देखो लियो मेसी का like it's very easy for us to say that he's a goat. मतलब आप expectations रखते हो कि he does great things in football which he has been doing for years and years together. मतलब again I'm pretty confident कि यार such people exist only once in maybe 20-25 years, maybe forever. मतलब मैं तो बोलता हूँ I was a huge मतलब I was lucky enough to kind of watch the very last of Maradona, but the fact that Leo Messi and Ronaldo have done this thing, right? मतलब मुझे नहीं लगता this can be overtaken in terms of numbers. Coming back to Leo Messi जो रहा है last season, पूरा last year has been really मतलब टॉपसी टॉपी रहा है. एक तो कोपा अमेरिका जीतना which was a huge thing. एक होता है ना मतलब एक ऑफ द चेस्ट एक प्रेशर चले गया, ओके मेजर टूर्नामेंट नहीं है तो अभी यार इतना नहीं है कि भाई जीतना ही है वर्ल्ड कप. हाँ ऑफ कोर्स इट्स लियो मेसी इज पोटेंशियली इज लास्ट वर्ल्ड कप एज वेल, तो डेफिनेटली अर्जेंटीना फैंस लियो मेसी फैंस वुड वांट दैट, लेकिन इतना प्रेशर नहीं था जितना मे बी लास्ट ईयर था, राइट? बट पीएसजी में देखो मतलब things have not gone greatly to begin with. Maybe because of Pochettino, maybe because of lot of things, जो stories आ रहे थे in terms of him not. At the end of the day, he's also human. He's moving out of Spain for the very first time, if I remember right, from the time he started football. So that has to been taken into consideration. और इसलिए I think his form was up and down. But आप अगर carefully देखो ना last few games of the season, लग रहा था कि लियो मेसी वाज एक्चुअली लुकिंग हिज पार्ट. मतलब नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन द फैक्ट इज ही वाज एक्चुअली एक फ्री रोल दिया जा रहा था. ही वाज लुकिंग दैट पार्ट. नाउ वापस से एक चेंज आना विद गाल्टियर कमिंग इन, अब वो दैट इज अ बिग थिंग. दैट फर्स्टली हाउ विल ही हैंडल द ईगोज, हाउ विल ही हैंडल मेसी हिमसेल्फ, और पोजिशनली वेयर वुड ही प्ले हिम. ठीक है, तो फॉर मेसी इट्स रियली इंपॉर्टेंट. हाँ अर्जेंटीना हैव बीन ब्रिलियंटली, him and Di Maria मैं बोलता हूँ equally kind of responsible for what has happened for Argentina last 12 months में, right? लेकिन I think वो form is very important. एक होता है form confidence, हाँ he's in a different zone अर्जेंटीना के साथ, लेकिन things can become superb or things can really go down as well. मतलब it is at that juncture अभी कि और लियो मेसी के लिए काफी important है next few months कि how he's used in PSG, and then also his fitness also comes into picture. लेकिन I am just एक prediction है कि I can see Messi doing really well in this World Cup, but again अर्जेंटीना जो मैं लॉजिक लगा रहा था in terms of इतना लंबा रन रहा है and fantastic run, probably the most as in एक structured team जो लग रही है वो अर्जेंटीना लग रही है आज के दिन में. लेकिन वही है, can they continue that again into another tournament, entire tournament? I have my doubts क्योंकि यार again they have a lot of potential players or some players in midfield जो cover करते हैं लियो मेसी को काफी, Right. लेकिन again they are not your world class players in terms of star quality जो वर्ल्ड कप में आती है. तो that is the only thing. But again, if anyone can change that, as Leo Messi, इसलिए बोलता हूँ Galtier and Leo Messi, it's really important. That equation is really important क्योंकि यार that might affect what happens. क्योंकि again मानस ने बोला ना it's midway through the season. So for me that I actually might change things. He has a slight advantage that he's playing for PSG, whereas I think first few months में they will not have so much pressure in the Champions League, and World Cup is coming just after the group stage if I remember right? तो वहाँ पर I think he might still do well in my opinion. Exactly, and also we have to notice one thing कि वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले चैंपियंस लीग के 6 मैचेस, ग्रुप स्टेज के मैचेस डन हो जाएंगे. सो काफी सारे मैचेस हमें खेलने पड़ेंगे, दैट इज आल्सो वन थिंग. मानस, जस्ट नीड योर वर्ड्स अपॉन दिस एज वेल. यार मैं मेसी फॉर मी इन माय लाइफटाइम आई हैव नॉट सीन a player which gives more joy than watching football than Messi. Like, when I see Messi, I am in awe. And I'm in awe of Ronaldo as well. But when I see Messi, I am like, oh, channel, please must change karo. Like, Messi is one of those players. And you see Maradona, you see, like what he did with Napoli for the city of Naples and then win the World Cup. It was like very poetic, everything that happened. And Messi के भी as a neutral, it would be like a fairy tale if that happens, but not, like things don't end that way all the time. I'm so happy that वो कोपा अमेरिका जीता. मैं सिर्फ यही, and I'm saying this in the most honest way possible, he will be professional as fuck, but we all know that PSG start as favorites to win the league. We all know PSG will qualify for the round of 16.
I'm so interested to see Messi का attitude at the start of the season. I'm not questioning his attitude because I am sure वो वर्ल्ड कप के बारे में ऑलरेडी सोच रहा होगा. लाइक अगर आप, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप लोग सब जानते हो कि पीएसजी, हम सब जानते हैं 90% will win the league. We all know that they are in pot 1, they are going to qualify for the round of 16. And आपने बोला 6 मैच होंगे, फिर वर्ल्ड कप होगा, फिर आपका क्लब सीजन का रियल एंड आएगा आफ्टर द वर्ल्ड कप. मेरे हिसाब से I am really interested to see what Messi does in the first half, how he approaches it, because great players they plan everything. और मेरे हिसाब से Messi will plan this as well, and I'm saying this in the most honest and professional way. He will give it his all, don't get me wrong, but उसका mindset he will be looking at the World Cup. He's won the league, yeah, with PSG, right? He's won the Champions League numerous number of times. वो World Cup के बारे में सोचेगा अभी. And रोनाल्डो के बारे में अगर हम बात करते हैं, रोनाल्डो को तो अभी क्लब क्या है उसको पता नहीं, वो किधर जा रहा है, क्या है उसका, क्या फ्यूचर है. मेसी विल हैव अ क्लियर direction which he was going towards. This is my humble opinion, and I genuinely feel that this could be the season where we see greatness from Messi. Like greatness when it comes to the World Cup, where oh my god, something remarkable happens. If we see Messi Ronaldo final, तो मतलब माँ कसम फिर तो कुछ अलग ही लेवल का होगा. But it's going to be interesting to see how both these players and every team and every player approach the first half of the season, because like I said again, PSG we all know will win the league unless a Lille type happens once in 10 years. But मेरे हिसाब से it is going to be it's going to be very exciting, and as a neutral I'm excited to see how everything is approached and how Messi also approaches it. I don't like you know, हम पेप के बारे में भी बात करते हैं. अगर पेप decides to leave the season from Manchester City, वो चैंपियंस लीग नहीं जीता supposedly, आप बोल नहीं सकते ना कि यार पेप फ्लॉप था. वो 4 लीग टाइटल जीता है 5 साल में in the Premier League. So अगर it doesn't happen for Ronaldo or Messi for any reason, you can't say that like people जिनको ट्रोल करना है वो करेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए. I yeah, I'm excited. This is going to be a very fun season. Exactly. Well said. Very well said, Manas and Ankit bhai यहाँ पे. Both of the factors, हमने क्रिस्टियानो के बारे में बात किया in the start of the stream. Towards the end of the stream, we are taking a look at Lionel Messi. मानस भाई ने जो pointers रखे यहाँ पे about the season being very important, given कि PSG are already the favorites to win the league on, वो league में उतरते हैं and they are almost the winners over there. But then मेरे doubts यहाँ पे जो हैं वो हैं on Christophe Galtier. Obviously, I'm not questioning his methodologies. बंदा he's a good manager. But then being at PSG, उस dressing room में having all of these players, Mbappe का जो role है यहाँ पे, Neymar, Messi, इनको इन सब का egos को manage करना, can we openly really say कि they are the favorites to win the league? And to be really honest, that is not even their target. Right now, the target is alone to win the Champions League. And Champions League is back. Zishan, the target therefore starts after the World Cup, not then. I don't think so, Manas. Would the target start before the World Cup? हाँ, that's the wrong approach. अगर वो approach है तो definitely wrong approach है. Right. I think because being such a, they will make the round of 16. Okay. Most probably, yeah, of course. But then it's about making it to the top of the table or the second, because a lot of thing will change if you are second in the table. मेरे हिसाब से given the professional club that PSG is, and now especially under Christophe Galtier, ये बंदा हरामी है. Luis Campos उससे बड़ा हरामी है. To be really honest, I've seen Christophe Galtier, बंदा हंसता नहीं है. He is dead serious. And मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इस टीम में एक हल्की सी भी है ना एक easiness होगी, because यहाँ पे PSG पे प्लेयर्स अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, राइट? रेड कार्पेट में आना, लंबी गाड़ियों में आना, अम्बापे वहां पे ह्यूटिमा को लेके भाग रहा है, अलग चीजें होती है यहाँ पे. पीपल दे थिंक ऑफ द क्लब दैट दे कैन डू एनीथिंग. व्हाट दे नीड इज रेगुलर एक पर्सन टेलिंग देम व्हाट टू डू. एंड आई थिंक क्रिस्टोफ गार्डियर, दैट स्ट्रिक्ट फिलॉसफी, ही वुड गाइड देम. एंड जैसे कि मानस ने यहाँ पे बताया कि ये सीरियसनेस के साथ
वर्ल्ड कप परसू करेगा लियो मेसी, आई थिंक उसके दिमाग में, गिवन द प्रोफेशनल प्लेयर दैट लियो मेसी इज, आई थिंक ही विल आल्सो नो कि यू नो व्हाट, आई हैव टू प्रूव माय वर्थ ओवर हियर एज वेल, यू नो चैंपियंस लीग के हमें जाना है, Of दैट्स course, वन, no. राइट। I never said that he will not. I'm या राइट, saying नहीं, दैट इज माय ओपिनियन, मतलब मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ गिवन कि I'm आपने just जो saying, कहा। I'm just saying priority wise things are different. Absolutely, World Cup Yeah, is the biggest priority, and that's खासकर all that now why इस साल क्यों इतना ज्यादा, बिकॉज इस साल they smell blood. Argentina smell blood because the way they have been. अंकित भाई ने यहाँ पे बताया कि अर्जेंटीना का स्क्वाड बहुत ज्यादा यूनाइटेड है, yet what they lack is the star power. Maybe वो ऐसे वो हमारे पास वो flashy players नहीं होंगे उन positions में, but then मेरे हिसाब से I believe कि the whole unity of a team is bigger than having star power in every position. क्यों अंकित सर? If Italy are example, no? Last exactly, Euros में biggest example, exactly, biggest Italy example. are example. Netherlands are also an example because you know they always boast of great players, but then कभी ना यहाँ कभी यहाँ तो at some पे positions, ने थोड़ा अजीब भाई नेदरलैंड्स के बारे में वो ये ना वी ऑलवेज इम्प्लोड, लेकिन लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वाड्स एंड यू नो स्टार क्वालिटी। देखो नेदरलैंड्स का वहां पर एक थोड़ा सा अलग है कि लुई वैन गाल फैक्टर आ जाएगा इस बार, क्योंकि लुई yeah, वैन गाल yeah, वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग थ्रू। तो absolutely, दैट कैन बी समथिंग दैट रियली यू नो काइंड ऑफ यू नो सेज दैट नहीं यार करना है भाई, इसके लिए करना है। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू लियो मेसी एंड रोनाल्डो एंड पीपल लाइक देम, भाई आप यू कैन नॉट हैव अ बेटर इंस्पिरेशनल फिगर नेक्स्ट टू देन देम। तो दे absolutely. हैव एक, तो आपका टीम स्पिरिट ऑटोमेटिकली होना ही है। मतलब ये मतलब आई कैन डू एनीथिंग टू वॉच देम लाइव, यू नो व्हाट आई मीन, दीस गाइस आर एक्चुअली प्लेइंग विद दोस। Yeah. तो जस्ट इमेजिन यू नो दे विल डेफिनेटली बी अ टीम इन माय ओपिनियन। नहीं, एग्जैक्टली यही बात है। एंड स्कलोनी ने अपनी टीम को काफी ज्यादा यू नो एक मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, यू नो जो फुटबॉल क्लब्स क्या है, फुटबॉल क्लब है राइट, मतलब आपका प्रोफेशन है वो, आप आते हो मैच खेलते हो, आप चले जाते हो, यू नो, बट देन व्हेन द फुटबॉल क्लब दैट बिकम्स लाइक योर फैमिली, जैसे कि आप उठते एक साथ हो, बैठते एक साथ हो, आप खाना खाने एक साथ चाहते हो, द सीज दैट रियल मैड्रिड जो लिवरपूल पे होता है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैन यूनाइटेड पे होता था, ये पता है, ये फुटबॉल को और बेहतर बनाता है, बिकॉज आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस प्लेइंग 10-12 years of my life। आप उन्हीं के साथ उठते बैठते हो, खाते हो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो एक दूसरे पे ट्रस्ट है, लेवल आपका एक नॉच ऊपर जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम, मैं 12 साल से अर्जेंटीना को देख रहा हूँ, राइट फ्रॉम दी 2010 वर्ल्ड कप, थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने फुटबॉल फॉलो करना। आई हैव नॉट सीन अ बेटर यूनाइटेड स्क्वाड ऑफ अर्जेंटीना, अ बेटर डेप्थ वाला स्क्वाड ऑफ अर्जेंटीना, एंड आई हैव नॉट सीन देम एज मोटिवेटेड as this year। I don't want to jinx it or anything, but it would be really incredible to see what Leo Messi, what Di Maria and Scaloni are planning. I hope they do respect the schedule, they don't overstrain themselves, because इस point of time पे सबसे important चीज़ है to avoid the injury, overwork नहीं करना है। क्रिस्टोफ गाल्टियर के पास एक बहुत बड़ा टास्क है to manage this team, because वहाँ पे थोड़े से आपके delicate players हैं in terms of Neymar and even Leo Messi, they could be easily injured, and we never want to see any one of them get injured, because बीच में आ रहा है वर्ल्ड कप। सो जस्ट दिस इज माय ओपिनियन। मानस भाई ने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेसी के होल मेंटल स्टेटस के बारे में बताया। see, अंकित सर ने यहाँ पे हमें I could be totally wrong, but I am just saying, because I'm just saying, if you just put things into perspective, yeah, where would someone's priority be? no, Agar, absolutely, you were spot on saying कि you know yeah, World Cup has to be the biggest priority. Yes, exactly, Manas and the people over here have agreed with you. A lot of people said कि मानस भाई ने एकदम सही पॉइंट बोला। वर्ल्ड कप एक बुल्स आई के तरीके से सामने सबको यू नो दिख रहा है, whatever they are doing, it's leading them towards that World Cup, and you can never leave World Cup out of your sight, because every single day you will play, you'll step on the pitch, you want to get better, do better, because आपको लगता है कि आपको पता है कि आपका ये एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग है। दिस इज मेकिंग यू बेटर एंड प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज दैट इज गोना फॉल ऑन यू in at the end of the year. So I think it's just have to take care of themselves. Neymar, Messi, all of these players, मैं PSG की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा था। ऑफ कोर्स टेक केयर तो सारे प्लेयर्स को करना है। लोग कहेंगे भाई तुम नहीं चाहते बाकी लोग टेक केयर करें, नहीं यार। सो व्हाट आई मेंट टू से इज कि सारे प्लेयर्स को अपना ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा है कि क्लब्स को उनका ध्यान रखना है, जैसे कि पिंटस मड्रिड पे यू नो he takes care of whole of the player, अपनी फिटनेस इंप्रूव करना, stuff like that। अभी रॉड्रिगो ने भी यही बात बोली, एंड आई बिलीव कि इस बार यू नो थोड़ा सा मजा आने वाला है। देखो पता नहीं, मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन है कि यार इस बार एक अंडररेटेड टीम जीत रही है चीजें, प्रीमियर लीग, ला लीगा, होपफुली चैंपियंस लीग, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है। तो लेट्स गो so आपके हिसाब से
So this will be fun, huh, Zishan? Premier League में underrated team कौन सी और La Liga में underrated team कौन सी और Champions League में Exactly. underrated. So I want to Exactly. put you on the spot ताकि कुछ controversy हो रेडी जाए इधर आपके मैं आज सबसे सीधे रिवील कर रहा हूँ underrated. जी भाई ना धीरे से आर्सेनल फैन भी है Ankit spilling the beans. Who knows? Who knows? And you know what? आर्सेनल के बारे में मैंने बात आज नहीं किया क्योंकि काफी बार मैंने पिछले स्ट्रीम में आर्सेनल के बारे में काफी बात कर लिया. But I don't believe कि आर्सेनल के पास अभी वो प्रोसेस है कि they can actually go on to win the Premier League. But then मुझे ऐसा फील होता है कि शायद क्या पता in all of these unexpected circumstances there could be at least एक सरप्राइज तो हमें देखने को जरूर से मिलेगा किसी न किसी जगह पे. Even probably वर्ल्ड कप में भी हो सकता है ये सेम चीज यार. Darwin Núñez, bro, Uruguay. Let's go. Oh, okay. सोरेस कितने बार बोलता था बारसा को यार कि एक प्लेयर है देखा करो यार इसको साइड कर लो बहुत तगड़ा प्लेयर है बारसा. बार तो क्या कौन डार्विन कौन बेकार. अच्छा वेरी गुड दैट वी गॉट रिड ऑफ हिम. सो आई थिंक अरे बारिस एक क्वेश्चन आपसे पूछना. व्हाट इज योर फेवरेट इंटरनेशनल टीम? आप किसको बैक कर रहे हो वर्ल्ड कप में? देख इंटरनेशनल फुटबॉल ना मैं एक बात सच बोलता हूँ और स्पेशली लास्ट सीजन के बाद आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द ग्रे हेयर ब्रो. 63 मैचेस के बाद इतना तड़प गया हूँ मैं, इतना स्ट्रेस आया है. एंड ओवर द लास्ट आप तो 2010 से देख रहे हो, मैं 2001 से देख रहा हूँ, मैं 32 इयर्स का हूँ. तो जब मैं इंटरनेशनल फुटबॉल देखता हूँ तो मैं मजे लेता हूँ. मेरे को कोई टीम को सपोर्ट नहीं करना है. बट आई फेल इन लव विद चेक रिपब्लिक बिकॉज जब मैं लिवरपूल सपोर्ट करना शुरू किया तो पैट्रिक बर्गर, मिलान बारोश, ओह माय गॉड, ये लोग लिवरपूल के लिए खेल रहे थे. यूरो 2004 में काफी अच्छा किए थे ना. व्लादिमीर स्मीचर भी था जो इस्तांबुल हीरो था. तो 3 लिवरपूल के प्लेयर थे चेक रिपब्लिक में. अभी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स नेदरलैंड्स बिकॉज ऑफ वर्जिल वैन डाइक और जिनी वर्नाल्डो. बट आई डोंट लूज स्लीप ओवर इट. लाइक मेरे को कुछ फर्क, मैं सिर्फ इंडिया के मैचेस दिल से देखता हूँ जब भी आते हैं. सो आई सपोर्ट इंडिया. बट इंटरनेशनल में मैं मजे लेता हूँ. मतलब लोग झगड़ रहे मेरे को मजा आता है. हाँ झगड़ो मैं हंसते रहता हूँ बस. Some people just like to watch the world burn. नहीं वैसे यहाँ पे obviously फुटबॉल जहाँ तक बात आती है I follow the same mechanism. मैं बारसा सपोर्टर हूँ तो बारसा जब तक खेल रही है तो it's all right. I'm a hardcore बारसा fan. But if जैसे पिछले साल चैंपियंस लीग में it was very easy for me क्योंकि बारसा थी नहीं, हम यूरोपा में सड़ रहे थे, उससे भी हम निकाले गए, फेंक दिए गए फ्रैंकफर्ट से. तो I was like enjoying it. So मजे मस्ती हैं. अंकित सर का तो मुझे ऑलरेडी पता है, ही इज अ ह्यूज नीदरलैंड फैन. अंकित सर एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नीदरलैंड इन दिस वर्ल्ड कप? हाँ मतलब नेदरलैंड्स से एक्सपेक्टेशन तो हमेशा है भाई, मतलब कर लो रीच वन मोर फाइनल्स एंड डू इट, लेकिन नहीं होने वाला. ये मैं फैक्ट भी बोल रहा हूँ इस बार. नेदरलैंड्स ऑलवेज इम्प्लोड. लेकिन वही है लुई वैन गाल फैक्टर जो है ना, मतलब अलग वन मैन. अगर मुझसे पूछो ना, काफी लोग मुझसे पूछे भी है who is that manager that you would like to see come back to the Premier League ना. मतलब काफी लोग expected me to say Jose Mourinho in those questions, लेकिन I say Louis van Gaal. क्योंकि Jose Mourinho का टाइम हो गया. Louis van Gaal is one यार, he was kind of misunderstood by the English media as well. और generally मुझे लगता है भाई the guy is next level. He has achieved so much in football that यार people don't actually recognize the guy as much as what he deserves. वो people they remember you because of your worst mistake, right? यहाँ पे लोग बहुत forgiving होते नहीं हैं, you know. जो आप 100 का काम सही करो, आप एक गलत चीज बोल दो तो they will start to call you hateful. अरे बारसा में भी था. You imagine the kind of variation he's had. मतलब I would exactly put him in the league of say Sir Bobby Robson and you know that kind of league is what I'm talking about, Louis van Gaal. लेकिन मैं यहाँ पर शाउट आउट देना चाहूंगा कनाडा को यार. कनाडा आई हैव लिव्ड देयर फॉर मेनी इयर्स, तो दे आर देयर, दे कैन बी द यू नो एक्स फैक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड कप. हू नोस भाई, क्या गजब क्वालिफिकेशन थी. अल्फोंसो डेविस, जोनाथन डेविड और ऑल दैट. तो होपफुली करे भाई नेदरलैंड्स और कनाडा कुछ. Exactly. नहीं बिल्कुल सही है. यहाँ पे Canada is also one of those teams. मैं यहाँ पे सेनेगल का भी नाम लेना चाह रहा हूँ. Senegal also has got that power, can cause an upset. उसके बाद से जापान हमेशा से you know एक ऐसी टीम रही है जो कि कुछ ना कुछ उखाड़ती रही है. And there are a lot of teams यार. मेरे भाई अभी याद नहीं आ रहा है मुझे. I've made a whole prediction by the way. आप लोग चेक कर सकते हो जिनको अगर वर्ल्ड कप के प्रेडिक्शन के बारे में जानना है. And this all brings us to the conclusion of this wonderful लाइव स्ट्रीम. यार बहुत मजा आया मुझे यहाँ पे कन्वर्सेशन करके. यू नो पता नहीं चला कि 1.5 घंटे ऑलमोस्ट कहाँ चले गए. सो जो भी लोग हैं यहाँ पे, मेरे भाई लोग जितने लोग देख रहे हैं, डू चेक आउट मिनेस इन द बॉन्क. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है. मानस सिंह का चैनल है, आप प्लीज उसे चेकआउट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. यू सॉ कितना अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मानस के पास है. एंड दिल से बात करते हैं अबाउट फुटबॉल.
and we all love that, isn't it? And साथ ही साथ अंकित सर का भी चैनल जरूर चेकआउट करना, ड्रॉप अ सब्सक्राइब ओवर देयर एज वेल, शो योर लव एंड सपोर्ट। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया अभी तक, हरामखोर। थैंक यू सो मच, 100K। बहुत बहुत शुक्रिया इन डेप्थ ऑफ यू गाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मानस एंड अंकित सर, थैंक यू सो मच। Always a pleasure, always a pleasure. Great stuff, Manas. All right. Thank you so much for having us, bro. Yeah. All right. My pleasure, Manas, and thank you guys. मिलते हैं आप लोगों से यार very soon. Until then, as always, peace out and good night and Eid Mubarak यार। Yes. बिल्कुल।